मैं एमए बीएड हूँ, पर मैं एमए बीएड कर रखी है मैंने और यूजीसी नेट फॉर जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। पर मुझे आज भी लगता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कोई भी रोजगार नहीं दे रहा। अभी देख रहे हो भाषण चल रहा है, पर यहाँ के लोग उठकर आ गए। क्यों? पांचू लद्दाख में जो इस समय जो हो रहा है ना, तो वहाँ की जो पर्यटक स्थली है, वो जो सांस्कृतिक एकता है, उसको उजाड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा। उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा फिलहाल। उसको तो मीडिया ने कवर ही नहीं किया है। हाँ, वही तो 21 दिन तक उन्होंने क्लाइमेट फास्ट किया, उसके बाद भी उन्होंने बिल्कुल भी सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं? अरे उसका नाम तो हम अपने लफ्जों से उनका नाम ही नहीं लेना चाहते। अच्छा, कांग्रेस तो लोगों ने कांग्रेस को 65 साल देख लिया। ये बकवास करने वाली पार्टी है, काम नहीं करती है, सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो आज तक नहीं कभी आया है और शायद अभी आगे उम्मीद भी नहीं है अभी तो मेरे को। किसको वोट कर रहे हैं और क्यों वोट कर रहे हैं? मैं वोट दूंगा अब की बार कांग्रेस को। अच्छा, क्योंकि पायलट जी का सपोर्ट है अब की बार, तो उसकी वजह से कांग्रेस को दे रहे हैं। तो आपने ये मुकुटा तो मोदी जी का लगा रखा जी, है? ये तो लगाना पड़ता है, वो उसी की रैली में आए हैं तो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो आप कांग्रेस को वोट क्यों करोगे और बीजेपी को क्यों नहीं करोगे, ये बताओ। जी, मैं सचिन पायलट का फैन हूँ। बीजेपी की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी सरकार है। अच्छा, काम का कोई कुछ नहीं हो रहा, काम वाम सिर्फ और सिर्फ प्रोपगेंडा चल रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट सरकार है। जो अग्निवीर चलाया ना, अच्छा, ये बहुत गलत किया है। ये अग्निवीर वाला ना, ये जो फौज वाला, ये गलत किया है। ये गठबंधन है ही नहीं, ये ठगबंधन है। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, तो ये जो ठगबंधन है ना। बीजेपी में भी तो होंगे ना गलत कुछ, उन पे क्या कार्रवाई कर रही है बीजेपी? कांग्रेस की एक ही पसंद है, चोरी करना और विदेशों में पैसा भेजना। बताओ ये खामोश क्या मतलब, मेरी मर्जी है, मैं वोट दे रहा हूँ, मेरा दूंगा कांग्रेस को। पांचों आंगली बराबर को ना, सूर्य नारायण सबके लिए एक है, तो मोदी जी सबके लिए एक है। शंकर भगवान जो आदेश होता है वो मोदी जी हो रहा है। भगवान मिल जाएगा जो आगे मोदी जी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये मोदी ऐसा नेता है। शंकर भगवान जैसे प्रकट होता है, जैसे मोदी प्रकट हो रहा है। 4 साल में जो लड़का 17 साल में लगा है, उसके दाढ़ी मूंछ भी नहीं आ रही है, वो नौकरी करके आ गया, तो उसको तो लोग बेरोजगारी कहेंगे ना। चुनाव आते हैं, उस समय देख लेना, सिलेंडर के दाम भी कम होंगे, पेट्रोल के दाम भी कम आप कहना चाह? अब दिल से कांग्रेस है। अच्छा, अब वैसे बाहर तो बीजेपी है, उससे क्या होता है, दिल से कांग्रेस है। मेन बात पर आओ, महंगाई बढ़ गई, क्यों बढ़ी? आदमी बढ़ेगा। कांग्रेस की आएंगी 200 प्लस, नहीं 200 से नीचे। बीजेपी सरकार सरकार तो बीजेपी की रहेगी। सरकार बीजेपी की आएगी। और कितनी सीट आ जाएगी बीजेपी को? अब की बार 400 पार। पांचू लद्दाख में जो इस समय जो हो रहा है ना, तो वहाँ की जो पर्यटक स्थली है, वो जो सांस्कृतिक एकता है, उसको उजाड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा। उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा फिलहाल। उसको तो मीडिया ने कवर ही नहीं किया है। हाँ, वही तो 21 दिन तक उन्होंने क्लाइमेट फास्ट किया, उसके बाद भी उन्होंने बिल्कुल भी सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही और डायरेक्ट जा रहे हैं, लगातार मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मीडिया, कोई भी मीडिया जो गोदी मीडिया है, वो उनकी खबर को किसी भी मीडिया चैनल के द्वारा लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। ये जो सामान्य एकताएं हैं, वो जो लगातार बनी हुई है, उस पर खतरा है। तानाशाह निरंतर बना हुआ है, डिक्टेटरशिप लगातार बनी हुई है। और केजरीवाल को जैसे जेल में डाला गया है, वो उसका परिणाम मिलेगा। 7 सीटों पर, जो दिल्ली के अंदर जो 7 सीटें हैं, उन पे इनको मोदी जी को देखना पड़ेगा अभी क्या होता है इलेक्शन पे। केजरीवाल जनार्दन है ना, केजरीवाल का और सुनो, मैं एमए बीएड हूँ, पर मैं एमए बीएड कर रखी है मैंने और यूजीसी नेट फॉर जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। पर मुझे आज भी लगता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कोई भी रोजगार नहीं दे रहा। इसलिए रोजगार की गुहार करते हुए यहाँ का बेरोजगार युवा जो 32, 35 साल और यहाँ के जो किसान हैं, इनको भी लगातार मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा है। अभी देख रहे हो भाषण चल रहा है, पर यहाँ के लोग उठकर आ गए। क्यों? क्योंकि वो सब लोग ये चाहते हैं कि जो मीडिया है, उसके द्वारा तो गलत दिखाया जाता है। हर दिन लगातार इनको गलत दिखा के इनके दिमाग में कीड़ा भर दिया गया और रास्ता लोकतंत्र खतरे में है पूरी तरह से। और मेरा जो वोट है, भारत का एक युवा और सशक्त नागरिक होने के नाते, मैं भारत के सशक्त नागरिक होने के नाते मैं वोट उसी दूंगा जो राष्ट्र के कल्याण के बारे में सोचेगा। मैं किसी बीजेपी, मैं किसी कांग्रेस के समर्थन में कदापि वोट नहीं देना चाहता। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, इस नाते मैं प्रण लेता हूँ कि राष्ट्र के लिए जो नागरिक और जो सरकार
राष्ट्र के हित में कार्य करेगी हम उसी को चुनेंगे। और जो लगातार जो मनोवैज्ञानिक चीजें बनी हुई है उनको किसी भी प्रकार से हम उनका सम्मान नहीं करेंगे। धन्यवाद। इस बार आप किसको वोट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? इस बार क्या हम तो हर बार ही बीजेपी को ही करते हैं और बीजेपी जो एक पार्टी है वो बीजेपी ही होना चाहिए। और वैसे भी देखो कांग्रेस तो अब तो चली गई, कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है ही नहीं। और बीजेपी को किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप? किन मुद्दों पे क्या आने वाले टाइम में और अभी जो चल रहा है कि मोदी जी ने जो किया है ना खास करके महिलाओं के लिए वो शायद ही कोई कर सकता था, शायद ही। तो इसलिए महिलाएं ज़्यादा प्रसन्न हैं उनसे और इसलिए बीजेपी ही आना चाहिए और बीजेपी ही रहना चाहिए क्योंकि हर तरीके का बीजेपी में संस्कार है और बात करने का है, महिलाओं की सम्मान करने का है। देखो कांग्रेस में तो सब कुछ खत्म हो गया। महिलाओं गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? अरे उसका नाम तो हम अपने लफ्जों से उनका नाम ही नहीं लेना चाहते। अच्छा, बहुत महान है वो। अच्छा। इतने महान है कि अपने लफ्जों से नाम लेंगे तो कम पड़ जाएगा। अच्छा। इसलिए हमारा तो मोदी जी सही है। अच्छा, बिल्कुल। धन्यवाद। इसको वोट करने वाले हो इस बार? बीजेपी को क्यों करने वाले हो जी? बीजेपी अब आप देख रहे हो पिछले 10 सालों में अपना देश कहां से कहां तक गया है। विकास के मामलों में देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लो, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में देख लो, किसानों के बारे में देख लो। और बीजेपी सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे अब स्वच्छ भारत मिशन के तहत और उज्ज्वला योजना के तहत किसान की सम्मान निधि की जो भी है, तो बीजेपी सरकार में अच्छी योजनाएं सरकार में। अच्छा, बढ़ती महंगाई पे क्या बोलना चाहिए, कुछ कहना चाहिए? ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। आपको लग नहीं रहा? आप ही को लग रहा होगा। मुद्दों पे आप वोट कर रहे हो इस बार? हम इस मुद्दे वोट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम सुरक्षा वोट कर रहे हैं कि हिंदू इस राज्य में सुरक्षित रहेगा। अच्छा, ठीक है। इससे बड़ा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। अब वो कौन से 5 काम आपको बीजेपी के जो बहुत अच्छे लगते हैं? सारे काम हैं। तो बताइए आप। बताओ कौन सा पूछना है? पहले लोग खेतों में जाते थे, आज लोगों के बारे सब शौचालय बने हुए हैं, लोगों को घर दिए अलग से। ठीक है सर, देश में प्रत्येक सीमा जाओ आप सुरक्षित हो। और क्या चाहिए बताओ आप मेरे को? राम मंदिर किसानों को पेंशन दी जा रही है सालाना। अच्छा, और बताइए क्या चाहिए आपको? 370 की जो सबसे बड़ा काम था कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, अमेरिका जाएगी तो थल हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर जो हमारी आस्था केंद्र था वो हो गया। अच्छा, राम मंदिर का हो गया? बिल्कुल हो गया सर, बहुत जरूरी था। और भी होंगे। अच्छा। हाँ जी। कितनी सीट आ जाएगी बीजेपी को? बीजेपी 400 प्लस आएगी, कोई नहीं रोक सकता। अब की बार 400 पार। अच्छा जी जी, ये तो मोदी जी का नारा है 400 पार। सबका नारा है, ये देश का नारा है। अब की बार 400 पार का नारा है। अच्छा, कांग्रेस को क्यों वोट नहीं करना चाहते? कांग्रेस तो लोगों ने कांग्रेस को 65 साल देख लिया। ये बकवास करने वाली पार्टी है, काम नहीं करती है, सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। जैसे राहुल गांधी जी ने यहाँ कहा था कि किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ़ कर दूंगा। पूरी 5 साल इस शासन रहा लेकिन एक किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। राहुल गांधी को कैसे देखते हो आप? राहुल गांधी को हम बच्चे की तरह से देखते हैं। जैसे कि राहुल को कई पप्पू लोग बोलते हैं, कोई बाबू बोलता है। अच्छा, तो वो तो बच्चा है अभी। बाबू है अभी वो। अच्छा, बाबू है। परिपक्व होने में उसको अभी 50 साल और लगेंगे। उसका वो सपना है प्रधानमंत्री बनने का, कभी पूरा होगा या नहीं होगा? उसका कभी पूरा नहीं होगा सपना। उसका सपना ही रहेगा सर। इसमें फार्मर प्रोटेस्ट, इन मुद्दों पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम ERCP के बारे में बोलना चाहेंगे। बताइए। अगर हमारे राव राजेंद्र सिंह जी यहाँ से सांसद बनते हैं तो ये पूरा राजस्थान है ना जो खुशहाल हो जाएगा। और इसमें जितने भी बांध हैं वो पानी से लबालब हो जाएंगे। तो हम तो जनता को एक ही संदेश देना चाह रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी में वोट करे जनता। इसी से अपना किसान का विकास होगा और किसान खुशहाल हो जाएगा। समय हो गया, शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, और अपना गर्व सा लेना चाहिए। अच्छा, इससे ज़्यादा उनके लिए हम क्या कहें अब। अच्छा। एक जो वार्ड पंच होता है हमारे भारत का, वो भी उनसे ज़्यादा बुद्धि रखता है। अच्छा, कि आपको क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीट आ जाएंगी? कांग्रेस का शायद हमारे हिसाब से तो शायद दाई में ही समट के रह जाएगा, 10 से ऊपर नहीं जाएगा उनका। अच्छा, राजस्थान में से कितनी सीट निकल जाएगी? राजस्थान में 25 के 25 क्लीन स्वीप है राजस्थान तो कभी चूका ही नहीं है ना। हमारे जो भजनलाल सरकार है 50% छूट दी है। इसने महिलाओं के लिए 50% रोडवेज में किराए में छूट दी है और किसानों के बिजली के बिल माफ़ किए हैं। इसके अलावा ERCP पे इनका पूरा फोकस है। सबसे और आज के किसान को ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि जिसका ये जल बंटवारा हुआ है इसमें हमारा किसान बड़ा खुश है साहब।
और ये आशा करते हैं ये अपनी बीजेपी की सरकार बैठते ही ये पानी की समस्या है किसान वाली जो हल हो जाएगी, ये जनता को आशा है साहब। और पेपर लीक कल कर दिया, ला के पटक दिया। आज ही किसको वोट करेंगे आप इस बार? तो जी बीजेपी को कर रहे हैं। बीजेपी को वोट करेंगे? हाँ सर। क्यों कर रहे हैं आप बीजेपी को वोट? वो इनके अच्छे काम लगे हमें। कौन से आप दो काम कोई अच्छे? काम तो इन सभी के अच्छे कर रहे हैं। ये भर्तियों के अंदर हैं, जब कांग्रेस के टाइम पे कितनी ही नकल हुई, तो अभी राजस्थान के अंदर पानी के लिए कितनी व्यवस्था अभी हो जाएगी, होने वाली है, व्यवस्था होने वाली है। अच्छा अच्छा। इन बहनों के लिए कितना कर दिया, रोडवेजों में आधा वो कर दिया, आराम से बैठ के जाओ। राम मंदिर और 370 धारा, इन पे कुछ बोलना चाहेंगे? ये तो इस युवाओं का बहुत बढ़िया हटा दी ना। ये तो भाई बहुत अच्छो काम, अच्छा ही कर दिया है। 70 हटा दी धारा, ये तो बहुत अच्छो करे हमने काम है। नहीं पहले तो लेडीज भी बाहर कौन लेकर गए थे, कितनी वो थी सुरक्षा और बहुत सुरक्षा कर दिया वो उन्होंने 370 हटा के, तो लेडीज के लिए भी बहुत अच्छे सर के लिए कितने साल इस बार हम तो मोदी को ही देंगे। तो महिलाओं के लिए क्या करना है मोदी ने ऐसा कि आप वोट कर रहे हो उनको? सब कुछ किया है महिलाओं के लिए। बताइए कोई एक काम। 50% तो आरक्षण दे दिया है और महिलाओं ने सारी सुविधा दी। जनता को तो अपना आप ही करने लगेंगे साहब। जी मोदी को वोट करेंगे जनता, मोदी के ऊपर चेहरा टिका, मोदी को वोट करेगी साहब। मोदी ने ही तो देश को बचाया है। मोदी ने 370 की जो धारा थी, जनता को बताइए आप क्यों 370 धारा थी जो कश्मीर से वो अंग्रेजों के टाइम से जिस हिसाब से अपना बंटवारा हुआ था देश का, उस टाइम से इतने गलत रूल डाले हुए थे, हिंदुओं का वहाँ जीना हराम कर रखा था। और आज 370 हटाने के बाद में बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ जाके बस सकते हैं और वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। मोदी आने के बाद में सबसे पहले तो एक ही चयन हुआ है कि ये जो 370 की जो धारा थी, इसमें लोग कश्मीर जाने से हिचकिचाते थे, अपने बेटों को फौज में भेजने से भी डरते थे। तो आज जिस हिसाब से मोदी जी ने अपनी फौज के लिए बहुत कुछ किया है, आधुनिक हथियार ला के उपलब्ध करवाए हैं, और जब भी इनका दौरा होता है तो ये कुछ ना कुछ देश के लिए बढ़िया से बढ़िया ही काम करके जाते हैं। आज भी हमें आशा है कि ERCP के बारे में मोदी जी यहाँ हमारे जो किसान हैं जिनके सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, वो आज बिजली की और ये पानी वाली इसको हल करके जाएंगे। मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हो, क्या ऐलान करवाना चाहते हो? हम ERCP का मंदिर बनाएंगे वहाँ। ERCP के लिए ही यहाँ ज़्यादातर किसान पानी की समस्या से जूझ रहा है, तो इसके बारे में मोदी जी से आशा लगाए बैठे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो जल बंटवारा हुआ है, इसमें राजस्थान का हिस्सा जो आया है, जिस जल में पूरी क्षतिपूर्ति हमारी हो जाएगी। हमारे जो भी बांध हैं वो पानी से एक बार लबालब हो गए तो किसान खुशहाल और अमन चैन से जिएगा साहब। ये नेशनल मुद्दा है, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, इस पे कुछ बोलना चाहिए? ये बहुत अच्छा किया साहब, ऐसा तो होना ही चाहिए। देखो जी, केजरीवाल को तो आज से 5 साल पहले ही जेल में चला जाना चाहिए था। ये देश में ऐसा बढ़िया था जो डेली ये बात कहता था कि मेरे को हिसाब किताब आता है और मेरे को गवर्नमेंट चलानी आती है, लेकिन इसने सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ नहीं किया। दुनिया को झूठे झांसे दे के, पब्लिक को झूठे झांसे दे के और अपनी पार्टी को जिता लिया और जिता करके फिर लूट खसोट के लग गया। अन्ना हजारे के आंदोलन का लाभ उठा रहा था और नहीं तो इसका कोई लेना देना नहीं था। केजरीवाल तो सिर्फ मतलब 100 रुपए की कुश्ती लड़ने वाला पहलवान था, वो जबरदस्ती जाके कामड़े के पहलवान से हाथ मिला लिया मोदी जी से और वहाँ जाके चुनाव लड़ने लगे, जबकि मोदी जी के मुकाबले की चीज थोड़ी है केजरीवाल तो शराब पब्लिक को पिलाई है और जनता को लूट खसोट करके शराब घोटाले में। मोदी जी है तो सब कुछ है, मोदी है तो सब कुछ संभव है। मोदी नहीं तो कुछ नहीं इस देश में, मोदी के सिवाय इस देश में कुछ नहीं है। मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो आज तक नहीं कभी आया है और शायद अभी आगे उम्मीद भी नहीं है अभी तो मेरे को। हाँ, मोदी जी तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि इन्होंने देश के लिए अपनी जान तक मतलब न्यौछावर कर रखी है, मतलब हर जगह बाजी लगा रखी प्राणों की। मोदी 18 घंटे काम करता है, आज तक किसी ने नहीं किया 18 घंटे काम। 18 घंटे एक साधारण नागरिक भी नहीं कर सकता है और उसके पास कितनी बड़ी जवाबदारी है। और मोदी जी वो शक्ति है
जिसको पुतिन साहब भी सलामी देते हैं झुक झुक के, और उसको बाइडेन भी ढूंढते हुए आते हैं, पीछे से कंधे का हाथ लगाते हैं कि मोदी जी कहाँ हो, लगाते हैं क्यों? विदेश में अपना सम्मान बढ़ा है पहले से। विदेश में क्या, मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में इंडिया का वर्चस्व बढ़ गया। इंडिया के जितने भी हम नागरिक हैं, हमारी मान सम्मान और इज्जत बढ़ी है। और जहाँ भी हमारे हिंदुस्तान के नागरिक रह रहे हैं, उनको पहले कोई याद नहीं करता था, पूछता नहीं था। जब से मोदी जी आए, जब से हमारे देश के नागरिकों की इज्जत इतनी बढ़ गई कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं पहले भारतीयों से मिलते हैं, उसके बाद में और लोगों से मिलते हैं। मतलब पहले भारतीयों का सम्मान करते हैं और उनकी मीटिंग लेते हैं। ये मोदी जी का बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है, और मोदी जी की वजह से हमारे देश की इज्जत बढ़ी है। हमारी अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पे है, और हमें फुल उम्मीद है कि मोदी जी 3रे नंबर पे लाएंगे। वर्ल्ड में हमारा पहला नंबर होगा, विश्व में झंडा परचम लहराएगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। वजूद ही बीजेपी का रह गया और किसी का है ही नहीं सर इंडिया के अंदर। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप सर? इस बार बीजेपी मोदी के ऊपर आपको पता है, सब जगह मोदी मोदी हो रही है। तो मोदी ने जो काम किया है वो कोई कर भी नहीं सकता सर। अच्छा काम किया है मोदी ने, और मोदी आगे आने वाले उसमें भी मोदी आएंगे। कोई ऐसे 2 काम जो आपको बहुत पसंद हो मोदी का सबसे बढ़िया काम तो ये है कि वो सबसे ईमानदारी और वफादारी से काम कर रहा है, और कोई बेईमानी उसके दिल में नहीं है, और ना कोई किसी से नफरत है। सबसे ईमानदारी से काम कर रहा है सर। बाकी अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं है जिन्होंने ईमानदारी से, ऐसे वफादारी से काम किया है। जो भी गुंडे और बदमाश थे, सब ठिकाने लगा दिए। अच्छी अच्छी जगह उनका वजूद था जो वो मिटा दिया सर। सबसे बड़ा तो एम ये था सर। बाकी सबको जैसा है वेलफेयर मिल रहा है, सबको अपनी जगह पे शांति है, सुख शांति से लोग बाग रह रहे हैं। बस मेरी यही उम्मीद है आने वाले भविष्य में मोदी जी ऐसा ही काम करते रहे। कितनी सीट आ जाएंगे बीजेपी को, आपको क्या लगता है? सर मेरी तरफ से तो पूरा 100% बीजेपी का ही है सर। नहीं पूरे देश में पूछ रहे हैं। देश में ही है सर, पूरा देश में मोदी के सिवाय कोई है ही नहीं सर इस पद के लायक। मोदी जी जो भी कहते हैं वो पूरा करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले चुनाव हुए हैं 5 राज्यों के अंदर, जहाँ भी उनकी सरकार बनी है, इन्होंने जो कहा है वो पूरा किया है। जैसे कि राजस्थान में SIT का गठन करके जो 2021-20 के अंदर पुलिस SI की भर्ती हुई थी, उन सभी को जेल भिजवा दिया, और जो भी करते हैं वो पूरा करते हैं। मोदी का मतलब गारंटी है, मोदी की गारंटी है, तो मतलब पक्की गारंटी है। जो कहते हैं हाँ पूरा करते हैं। राहुल की गारंटी विश्वास नहीं है? वो तो पप्पू है, वो क्या करेगा पप्पू। अच्छा पप्पू है। हाँ। कौन सी बात पसंद नहीं आई आपको उसकी? वो तो खुद की बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या बोल रहा है बेचारा। अच्छा। बस आलू डालता है, सोना निकलता है। अच्छा हाँ। किसको वोट कर रहे हैं और क्यों वोट कर रहे हैं? मैं वोट दूंगा अब की बार कांग्रेस को। अच्छा, क्योंकि पायलट जी का सपोर्ट अब की बार, तो उसकी वजह से कांग्रेस को दे रहे हैं। तो आपने ये मुकुटा तो मोदी जी का लगा रखा जी है? ये तो लगाना पड़ता है, वो उसी की रैली में आए हैं तो। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो आप कांग्रेस को वोट क्यों करोगे और बीजेपी को क्यों नहीं करोगे, ये बताओ। जी मैं सचिन पायलट का फैन हूँ। कांग्रेस को क्यों वोट कर रहे हो भाई? जी मैं सचिन पायलट का फैन हूँ। अच्छा, जैसे आप सचिन पायलट के फैन हो, या फिर कोई कारण है कांग्रेस के ऐसे कि भाई जो कोई काम है जो आपको पसंद है जिसकी वजह से आप वोट कर रहे हो कांग्रेस को? जी सचिन के लिए मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ मोदी की बजाय। कोई आपको 2 काम पसंद हो, जैसे कांग्रेस के, बीजेपी के 2 काम नहीं पसंद हो? गुजर हैं जैसे मान लो। अच्छा। हमको आरक्षण दिलवाया तो कांग्रेस ने दिलवाया। हाँ। पायलट जी ने फुल सपोर्ट किया, और अब ये उसको उठा रहे हैं। सेंटर में तो के नाम पे वोट करोगे क्या? बिल्कुल सर, जाति ये तो के नाम पे सारे देश में हो रहा है सर। अच्छा। और जाति की राजनीति हो रही है? बिल्कुल सर। ये जाति की राजनीति अच्छी है कि बुरी है? बुरी तो है, लेकिन सब ऊपर वाले कर रहे हो तो अपने क्या दिक्कत है बताओ। अच्छा। तो वोट कर रहे हो और क्यों कर रहे हो आप? भाई सचिन पायलट की तरफ से कर रहे हैं हम तो यार। मतलब कांग्रेस को कर रहे हो आप? ये मत बोलो कांग्रेस को कर रहे हो। हाँ भैया। तो कांग्रेस को क्यों कर रहे हो? सब कर रहे हैं हमारे वैसे मन मर्जी के हिसाब से। अभी तो यहाँ तो बीजेपी की रैली, आप कांग्रेस की यहाँ क्या कर रहे हो? रैली तो हर चीज की चलती है। सुनने आए हो, उनके क्या विचार हैं? अब विचार तो बाद में देखेंगे, अभी तो आए हैं ना। अच्छा। जाएंगे वहाँ पे देख के आएंगे। अच्छा। फिर उसके बाद में बताएंगे सचिन पायलट को वैसे करते हैं। अंदर नहीं जाने दे रहे। अच्छा, यहाँ से तुम अंदर नहीं जाने दे रहे, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? अंदर तो सभी को जाने दे रहे हैं, अंदर तो सभी को जाने दे रहे हैं, फिर चेकिंग वगैरह से जाएंगे। आप वो तो सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का मुद्दा है जी। और कांग्रेस के कोई काम ऐसे जो आपको पसंद हो? कांग्रेस सारा काम बढ़िया कर रही है। बिजली का बिल अभी तक नहीं आया, 3 फेज का किसानों के लिए सबसे बढ़िया है। मान लो अभी पेपर लीक का मुद्दा था राजस्थान में, ये कांग्रेस सरकार में ये तो सभी सरकार करती है, कौन सी नहीं करती यार, सरकार तो सभी करती है। अब किस पार्टी को वोट करना चाह रहे हो इस बार?
बीजेपी या कांग्रेस? वो तो पार्टी तो हमेशा से अपनी एक ही रही है पिछले कुछ वर्षों से। जिसकी सर माथे हमने लगा रखी है उसी को वोट करते हैं। अच्छा। और जो बेहतरीन कार्य इन्होंने किया है पूरे देश में, पूरे विश्व स्तर पर जो सम्मान दिलाया है भारत को, उसको देखकर गदगद हैं। और पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये हमारे वाजपेयी जी ने कहा था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये सनातनी संस्कृति रहनी चाहिए, ये भारत रहना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे सारे काम पसंद है। सारे आपको एक दो काम कोई बताना चाहेंगे? सारे काम पसंद है। अरे किसको वोट करना चाहेंगे इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों करना चाहेंगे? बढ़िया पार्टी है। बढ़िया पार्टी है। हाँ। कोई काम आपको जो पसंद है बीजेपी के? बढ़िया काम है सारे। कौन आए हो आप यहाँ पे? हम तो मोदी जी के लिए आए हैं। मोदी जी को सुनने आए हो? हाँ। किसको वोट करेंगे आप इस बार? मोदी जी को करेंगे। किन मुद्दों पे कर रहे हैं आप वोट? बस उनके बहुत हमको किए, हम उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आए हैं मोदी जी को सुनने? कहाँ से आए हैं उत्तर प्रदेश से? प्रतापगढ़ जिले से। अच्छा, प्रतापगढ़ से इतना दूर। यहाँ पे बीजेपी के लिए काम करते हैं या फिर इसी वजह से सुनने ही आए हो? नहीं, बीजेपी के लिए हमें तो बहुत दिन से हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे रह रहे हो आप? हाँ। और आप मोदी जी के कोई काम ऐसे जो बताना चाहें हमको? हम तो यही चाहते थे, हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में चाहते थे कि योगी जी, माननीय हमारी योगी जी या मोदी जी, ये सब हैं मिलके जुल के ये सोच रहे थे कि रणुआ पेंशन एक होती थी हमारे यहाँ, वो लग जाए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे इधर के लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, बहुत परेशान। अच्छा जी, बहुत हम सोच रहे थे यही। हम बहुत गरीब हैं, बहुत जी गरीब हैं। डिमांड करिए प्रधानमंत्री जी शायद वो लगा दें आपकी, ये बात तो वहाँ तक पहुँच जाए। नरेंद्र मोदी जी, हमारी आप बात सुन रहे हैं सर जी, तो हम प्रतापगढ़ जिले से हैं और यहाँ पर चल के आए हुए हैं। थोड़ा यहाँ पहले से सुना था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और सोच रहा था कि अपना ये रणुआ पेंशन जो होती है ये लग जाए तो अच्छी बात है। हम भी वैसे हैं, 23, 28, 29, 30 साल की उम्र हो गई मेरी, अभी शादी तक नहीं हुई। शादी नहीं हुई है? शादी नहीं हुई है जी। सोच रहे थे कैसे कुछ हो जाए। रणुआ को पेंशन क्यों दी जाए? इसका मतलब कारण क्या है आपको क्यों दी जाए सरकार? अरे मिले तो अच्छी बात है, न मिले तो कोई बात नहीं। माँ बाप नहीं है रणुआ के, माँ बाप नहीं होते, भाई भौजाई नहीं होते, गरीबी बहन नहीं होती है। यार क्या बात करते हो आप? बताओ। रणुआ के लुगाई तो नहीं होती ना, और तो सब कुछ होता है ना। फिर क्यों पेंशन देनी चाहिए, यही पूछ रहा हूँ। देनी चाहिए, बहन नहीं होती है उसके। अच्छा। बहन को नहीं देगा वो पिताजी, तो राखी बनाएगा तो क्या देगा? कमा भी सकता है। कमाए तो गा, ये तो सही है। पेंशन पर लुगाई कैसी लाएगा? लुगाई कैसी लाएगा? अच्छा, पेंशन से लुगाई आ जाएगी? अरे पैसे होंगे तो ही आएगी ना लुगाई। पेंशन कितनी दे देंगे? 1000 रुपए, 2000 रुपए, 400 नहीं आएगी। आंदोलन अर्थव्यवस्था तो अब की बार पहले पे आंदोलन आ जाएगी। अजी घर के आंदोलन अंदर मंदे को बाहर कितनी सुरक्षा करती है। 5 साल में ये नंबर 1 हो जाएगा। बिल्कुल 5 साल में अब वो तीसरे नंबर पर तो है ही बाहर से। अच्छा, तो फिर ये आंदोलन 1 नंबर में यानी आने स्वाभाविक है। जैसे विदेशों में ही जाते हैं तो फिर आंदोलन और किसी की यानी इतना कंपटीशन हमारा चाइना और यूएस से है जो टॉप पे है। तो उनको हम पछाड़ देंगे 5 साल में? बिल्कुल बिल्कुल। चाइना का जो सामान आता था उसका 10% ही सामान यानी आ रहा है। मोदी जी ने फैक्ट्रियां लाके और यहाँ लगा दी। अब सौर ऊर्जा का ये कितना दुनिया का पहला प्लांट तो यार भारत में लग रहा है, जो हर घर में बिजली देगा। कौन सा फोन यूज करते हैं आप? हम तो मल्टीमीडिया ही है। कौन सा फोन है? कौन सा? कौन सा? वीवो का है। तो ये चाइनीज है क्या? वो है? नहीं, चाइनीज है तो पहले चाइनीज था तो अब तो यानी इंडिया के अंदर फैक्ट्री लग रही है। वीवो ये इंडिया में बन रहा है या चाइना से बन के आ रहा है? अब ये चाइना से बन रहा है। अच्छा। तो लेकिन अब यहाँ पर इतने भारत के पास वो नहीं थी। पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन इसने कांग्रेस ने डबो दिया सारे को। तो यहाँ का सोना, जयपुर का सोना तो भर के वो लंदन पहुंचा दिया। तो फिर अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था वो हो रही है और यहाँ पर तो प्लांट लग रहे हैं और आने वाले 5 साल में तो इंडिया के फोन हो जाएंगे। मतलब मेड इन इंडिया हो जाएगा। जी को लगला ने बनाओ जा रहे हैं ना, पड़ोसन ने लिया जेरा वाली वाले को लगला बना जा। तो अत्ता दिन में तो आओ रही चीज वो चाइना ला बनाओ जाने जा। अब जी बना ले गुलगुला। अरे अब जय जी बस चाइना ला और बना दे देली कि इंडिया में थोड़ा बहुत ज्ञानी होगा तो खूब पढ़ेगी क्या जी खूब। मुख्य हिंदुस्तान में आर्मी से और आर्मी ने ऐसी कर दिया,
4 साल कर और हमारे बालक भाग राजू अग्निवीर की बात कर रहे हो आप? अग्निवीर जय को नाव भी बुरो अग्निवीर। अच्छा हाँ जय को नाव भी तो आप क्या चाहते हो उसमें क्या सुधार होना चाहिए? अरे सुधार पहले से जैसी होनी जैसे पहले आर्मी की थी वैसे ही हाँ, हमारे जो जवान से किसान का जवान से है उनको कोई मान सम्मान को अग्निवीर करती उनकी यार, यह कोई हिसाब की बात है। महंगाई पे क्या कहना चाहोगे? महंगाई खाना प्रेस वाला नहीं खरीद रहा क्या सही? अच्छा प्रेस वाले है ना, इनको भी खरीद रखे हैं। और ईवीएम मशीन है ना, इनके अंदर भी गलती कर रखी है इसने सारी। वोट ही अपने आप ले रहा था ना, सही है ये? अच्छा हाँ ऐसे किसान मजदूर सब एक क्वालिटी सब मर रहा। अच्छा और सब ये मोटा पेट का भ्रष्टाचार अरे मारो भी कि देखो बिल्कुल नहीं आएगा, उसके बावजूद जनता उठ के आ गई। अरे बीच में ही भाषण में आ गई है। चेहरा देखने आए और सभा देखने प्रधानमंत्री को देखने आए थे। किसान को राव साहब को कोई नहीं देगा, ये भी बोलेगा समोसा पहले खाओ करो जो, ये बोलेगा लेकिन नहीं बोला, भूल गया। ये फटका था भाई फटाई बात है, सब चेहरा देख बात और क्या प्रधानमंत्री को क्या अभिनेता समझ रखा है क्या आपने जो चेहरा देखने आए थे? कोटपुतली के अंदर पहली बार आया, पहली बार आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली बार आप तो चेहरा देखने आए थे, वोट नहीं आए। वोट कांग्रेस में देखने के लिए आए लोग। अच्छा अब नरेंद्र मोदी जी कैसे हैं देखने के लिए आए। देखो सभाओं से फेरा थे क्या आदमी लेगो और क्या देख रहा देखा यार आ गए वोट फॉर आती सी जनता उठ के आ गई वहां से। किसान को मान सम्मान ना कोई हमारी आर्मी को ना कोई मजदूरा को कोई लेन देन को भ्रष्टाचार 400 पार गरीबी धन जनता खातिर या करूंगा जो कहता है प्रधानमंत्री जो तो कहते हैं मैं तो जोड़े वाला हूँ, बिल्कुल गरीब हूँ। क्या उस जोड़ा में तो कौन से स्टेशन में बेचा है उसने? बोलता है ना पीएम और राजेंद्र राठौड़ तो अहंकारी है। अच्छा भाई ये दो ही भाषण से 400 पार उसके अलावा कुछ नहीं। मोदी सरकार और के मैं तो कहे कोटपुतली नाम या देंगा वह करांगा, राजस्थान में या करांगा या कर दियो कि मैं तो कहे वोट मांगे क्या आधार से मांग रहा कोटपुतली में क्या आधार क्या करो लोकल मुद्दों पे कोई बात नहीं करी उसने। क्या कोटपुतली प्रोग्रेस के लिए कोई बात नहीं किया। अच्छा कोटपुतली प्रोग्रेस के लिए कोई बात नहीं किया, लेकिन बीजेपी नहीं है कि कांग्रेस अनिल चोपड़ा आएगा 100% है। कांग्रेस का कुछ काम आपको जो अच्छे लगते हैं? कांग्रेस काम सारा अच्छा लगा। राहुल गांधी निखट गया खूब जीतते फिर। अच्छा हाँ ये राहुल गांधी बंदर की तरह कदे नून छबाक मार जाए, कदे नून कदे किमी बोल जाए, कदे किमी। कांग्रेस पढ़ा लिखा कांग्रेस सरकार अच्छी है लेकिन घर में फूट है। अच्छा कांग्रेस सरकार अच्छी है लेकिन घर में फूट है, वैसे उनका काम। तो आप क्या कह रहे हो, मतलब केंद्र के जो मंत्री उनके आप सिर्फ फूट से? अच्छा फूट है। नेतृत्व सही नहीं है। अच्छा ऊपर का आला कमान खराब है। किसको वोट करेंगे आप? मोदी ने कौन मोदी ने नहीं दो, क्यों नहीं दो? सुनो 10 साल हो गए देता मोदी हैं? और जो भ्रष्टाचार बीजेपी में आता है तो वो शुद्ध पवित्र हो जाए। कांग्रेस में जब तक भ्रष्टाचार कांग्रेस वाला बीजेपी में आता है तो वो शुद्ध हो पवित्र हो गए, वो मूत्र आप किसको वोट करोगे इस बार? वोट कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस को करोगे, क्यों करोगे? इसलिए करेंगे क्योंकि बीजेपी वाले जो इनके जैसे मोदी के 2-3 पुत्र हैं, ईडी सीबीआई, ये इनसे डरा धमका के और इनको अपनी पार्टी में ला लेते हैं। तो इनके पास ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर आ गया जो बीजेपी में जाते ही ये लोग पवित्र हो जाते, साफ हो गए। प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ, वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती। आप ये कहना चाह रहे हो प्रधानमंत्री अच्छा बंदा है पर वहाँ तक बात नहीं पहुँचती, ये कहना चाह रहे हो आप? अच्छा कांग्रेस को वोट करोगे आप? क्यों कर रहे हो कांग्रेस को वोट? हाँ करोगे। कांग्रेस को क्यों वोट कर रहे हो आप? अब तो कांग्रेस ने कौन कर रहा, सचिन ने कर रहा था, वो गहलोत ने कौन दे रहा? अच्छा सचिन की टिकट जीतेंगी। अच्छा कोई दिया जाए कांग्रेस के राजस्थान में? हाँ राजस्थान नहीं पूरे देश में। हाँ
कांग्रेस की आएंगी 200 प्लस, नहीं 200 से नीचे है। बीजेपी सरकार सरकार तो बीजेपी की रहेगी, सरकार बीजेपी की आएगी। सचिन जिताऊंगा ही, बड़ा आइंडा तो कौन है, लोकल में नहीं आएगी। लोकल खाइए था हम तो असली आरक्षण कौन दियो दे यार, जयपुर से ही मिलो थे माने राजस्थान में माना आरक्षण दुआ उड़ा से भी जाकर दे देंगे वोट करो, बात पूछो, बोलो उनको। जयपुर ग्रामीण में पार्टियों का चुनाव नहीं है, मोदी वर्सेस सचिन का चुनाव, पायलट साहब का चुनाव है। पायलट साहब यहाँ से सीटें अच्छी निकालेंगे, अच्छे निकालेगा तगड़ी। यहाँ से भी विराटनगर से भी शाहपुरा से भी बहरोड से, और बहरोड आता ही नहीं है, ललित यादव जीतेगा, ललित यादव जीतेगा, बहरोड से ललित यादव भाजपा का सुपड़ा साहब है। अच्छा, राजस्थान में जनता बहुत परेशान है। जी, आप किसको वोट करोगे इस बार? बीजेपी। मेरे बात सुनो, मोदी है ना जो विदेश में आगे भी काम कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, अभी तो अपनी अपनी सोच है भाई, जो वोट देगा मत तो बदल जाएगा, आपको मालूम है। आप मोदी को वोट करोगे? ऐसे कौन से काम है आपको अच्छे लगते हैं जो प्रधानमंत्री के? प्रधानमंत्री के देखो, एक तो शौचालय बना दिया, अच्छा मेन काम है, ठीक है, एक काम। दूसरा काम जो गुंडा है ना, जो केजरीवाल है बंद है, उत्तराखंड वाला है बंद है, वो केजरीवाल गुंडा है? नहीं, गुंडा नहीं, आगे जाके युवाओं की बात सुने जाए। अग्निवीर, अग्निवीर सोनम सरसों का बारह ऐसा 5000 बिक्री है। बोलाई दुगनी हो जाएगी, पहले सरसों 8000 गई, फिर 6600 आई, 5100 बिकी, और अब 4600 4650 सरसों बिक्री है। किसान क्या खाएगा सर? अच्छा, तो किसानों के लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अच्छी सरकार। 2000 की लॉलीपॉप दे दी, किसानों को खुश कर दिया। अभी कोई कह रहा था हमको कि 2000 रुपए में तो हमारा बहुत गुजारा चल जा रहा है किसानों का। अरे सर, चला के 10,000 में ना खर्चा नहीं चलता, 2000 में क्या होगा? किसानों पे, किसानों के साथ अत्याचार करते रहते हैं, लठ मारते हैं, किसान मर जाते हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं होती। सारा भ्रष्टाचार सारा भ्रष्टाचार तो मंच पर बैठा रहे मोदी, सारे डाकू को यहाँ बैठा रखा है, चोर मंत्री कमाल है, जो चोर गिरफ्तार करा। और अब ये बीजेपी राजेंद्र चोर डी के घेरे में थे, राजेंद्र चोर थे कि प्रधानमंत्री चोर थे, बताओ। अच्छा, ये बताओ आप, मोदी जी का रूम कहीं बांट लियो इन्हें, मोदी जी के साथ लगा, चोर नगर में बांट लियो ना, राजेंद्र ने इन्हें चोर नगर में बांट लियो है कि ये डीआईडी लाग रही चीज ने थोड़े को करी या ना, चोर ने तो घर में बांट रहे उसे, और ऊपर से पालिश करवा के लाग। आपको क्या लगता है किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए किमी करियो ना, कुछ भी नहीं करा। क्या करियो से बता, 10 साल में क्या करियो? आप बताओ, कुछ किया कि नहीं? तहसील ने तो खा को बाहर गया। अच्छा, 15 लाख मंत्री छो ना, कह रहे हैं हम तो किसानों को किसान निधि दे रहे हैं। कांग्रेस की चल रही, भाजपा ने क्या किया 10 साल में? ना कुछ भी करियो ना, अब पानी की योजना जी, पानी चाहे थे राजस्थान में। अच्छा, पानी वाली कोई मतलब नहीं। किसको वोट करोगे आप इस बार? क्या बता? बीजेपी। बीजेपी को क्यों करोगे? किन मुद्दों पे करोगे? मुद्दों पे करोगे? मोदी जी को। मोदी जी को करोगे? 10 साल में बहुत कुछ किया है, 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिए, काफी पुराने मुद्दे सुलझाए। अच्छा, और देश की इकोनॉमी उठा के देख लो, बहुत अच्छी है। अच्छा, और आप किसको वोट करोगे? मोदी को करेंगे भाई। मोदी को क्यों करोगे जी? बस बढ़िया नेता है। अच्छा, बढ़िया नेता है, और विकास ही विकास कर दिया। क्या विकास कर दिया? कोई काम ऐसे, कोई काम बताओ, कोई एक काम बताओ। रोड बनवा दिए, बहुत बढ़िया काम चल रहा है मोदी ने। किसको वोट करोगे जी? इस बार मोदी जी को वोट करेंगे। अच्छा, क्यों करोगे इस बार? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को भारत से मुक्त किया है, और सर्वप्रथम उनकी जो प्रायोरिटी रही है देश के नागरिकों को सम्मान दिलाने की, देश का विकास करने की और भ्रष्टाचार मुक्त करने की, जो उनका मूल संकल्प रहा है। और भारत का स्वाभिमान उन्होंने बढ़ाया है, चाहे वो किसी शिक्षा के क्षेत्र में हो या अपने सुरक्षा के क्षेत्र में हो, उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो क्यों करोगे? क्योंकि 60 सालों में जो कांग्रेस ने नहीं किया, जो मोदी सरकार ने कर दिया, और मोदी सरकार को ही वोट करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मोदी सरकार को जिताना है अब की बार। और 10 सालों से जो 60 सालों में मोदी सरकार कांग्रेस ने नहीं किया, जो 10 साल में मोदी सरकार ने करके दिखाया है, अब की बार मोदी सरकार। किसको वोट करोगे? हम मोदी जी को वोट करेंगे भैया। फर्स्ट टाइम वोटर हो आप? बीजेपी का आदमी। बीजेपी के आदमी हो या कोई मुद्दों पे वोट कर रहे हो?
क्या बीजेपी के आदमी हो या फिर वोट मुद्दों पे कर रहे हो? कोई मुद्दे हैं आपके? वोट सर मुद्दों पे मुद्दे पे करेंगे हम। अच्छा, क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है क्योंकि विपक्ष के पास कोई कैंडिडेट है नहीं। अच्छा। और हमारे पास है मोदी जी। अच्छा। मोदी जी कोई नेता नहीं है, मोदी जी है हमारे एक पारिवारिक सदस्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी विदेश की पार्टी है नहीं, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी कांग्रेस की जो पार्टी है वो अंग्रेजों की पार्टी है और हम उसे बिल्कुल लुप्त करना चाहते हैं। और जो मोदी जी ने जो ये पार्टी बनाई है, ये पार्टी कोई मोदी जी के अकेले की पार्टी नहीं है। ये देश की पार्टी नहीं है। कांग्रेस देश की पार्टी पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। आज़ादी से पहले जो हमारे यहाँ अंग्रेज राज करके गए थे उनकी पार्टी, हम उनको क्यों सपोर्ट करिए बताओ। अब भ्रष्टाचारी तो इसमें भी आ गए, बहुत सारे लोगों को जिन पे केस थे। नहीं आ गए, हमने थोड़ी बुलाए इनको। नहीं आ तो गए ना, जो आएगा उन पे क्या कहना चाहोगे? वो हमारे अगर हमारे घर कोई मेहमान आता तो उसका मतलब हम थोड़ी उसको मतलब सत्कार करेंगे, उसको हम गाली गलौज करके उसको निकाले, क्योंकि हम अतिथि देवो भव है। हम चला कर हम उसको खाना खिलाएंगे, हम हमारे घर में उसको तो कह रहे हैं वॉशिंग मशीन बन गई है बीजेपी। अरे भैया विपक्ष वाले का मुद्दे हैं नहीं, उनके पास कोई कैंडिडेट, वो तो क्या है कि उनकी मशीनें तो उनके पास है, आलू डालते हैं, सोना निकालते हैं, सोने को पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो उनके मन में खोट है। तो हमारे मोदी जी हैं तो नामुमकिन है और हम वोट करेंगे, हमारे राष्ट्र को प्राथमिकता देंगे हम, क्योंकि हम बीजेपी को वोट करेंगे तो बीजेपी को ही करेंगे। तो बीजेपी का वोट है तो राष्ट्र का है तो 7 समुद्र पार डंका बजेगा। जैसे मोदी जी का हेलीकॉप्टर दे रहे हैं ना, विपक्ष वालों को भी 400 पार का आंकड़ा है, क्योंकि उनको डर सता रहे। और आपको इसको वोट करोगे? सर मैं मोदी सरकार को सपोर्ट करूंगा। मोदी सरकार ने मेन बात है कि इन्होंने गरीबों के लिए सोचा है और अपने जैसे मोदी सरकार ने कई मुद्दे किए हैं, जैसे राम मंदिर का क्या है उन्होंने बनवाया, धारा 370 हटाई है, 3 तलाक हटाया है, तो इससे काफ़ी लोगों को वो भी है। और जो बेरोजगार लोग थे उन्होंने रोजगार मिला, फायदा हुआ है। यहाँ का व्यक्ति वहाँ जाके निवास कर सकता है, धंधा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और वहाँ का व्यक्ति पहले ही था, बाकी पहले ऐसे 370 में यहाँ का व्यक्ति वहाँ पर परमानेंट रह नहीं सकता था, इसलिए 370 की धारा हटाई है। ये कांग्रेस सरकार की राज में हुआ था, आज भाजपा की सरकार में इसको हटाया है। सीए भी हटाया है और भी कई मुद्दे, 3 तलाक है, राम मंदिर है। क्या है सीए है? बाहर के व्यक्तियों को यहाँ इनको परमिशन दी जाए। तो कह रहे हैं कि अगर बाहर के लोग आएंगे सारे तो झूठे बेरोजगारी और सारे झूठे हैं, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। नहीं जो विपक्ष वाले क्या है कि जो कांग्रेस वाले क्या है, क्योंकि जो पहले इन्होंने बाहर के लोगों को बसा दिया और फिर उन लोगों से ही हमारे देश को खोखला करा दिया, उनको शरणार्थी बना के आतंकवाद को बढ़ावा दे दिया। और मोदी जी ने बाहर के जो लोग आए हैं, जो हमारे शरणार्थी है, हमारे देश के मतलब आप समझते हो भाई, हिंदू मतलब कोई समाज की भी हो, तो उनको नागरिकता दी है। क्यों भैया, तुम हमारे देश में रहो, बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से रहो, बिल्कुल खुल के रहो। और जो कांग्रेस ने उनको बढ़ावा दिया है, तो ये आप देख रहे हो भाई क्या हो रहा है। ओवैसी कह रहा है कि मैं मुसलमानों को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया इसमें? सभी इंक्लूड है सर, सभी इंक्लूड है सर। नहीं ओवैसी कह रहा था विपक्ष वाले तो इसलिए डर रहे हैं कि इनका जो इनके काले कारनामे हैं, जो काले मुद्दे हैं, जो इनके 5 साल बाद मोदी आ जाएंगे तो इनके चिट्ठे खुल जाएंगे सब, इनको फिर वापस इनको जेल में जाना पड़ेगा 5 साल, इसलिए मोदी से डर रहे हैं, इसलिए मोदी को गलत बता रहे हैं। अभी तो केजरीवाल का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है कि केजरीवाल केजरीवाल खुद भ्रष्ट है और भ्रष्ट आदमी जेल में जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं एबीवीपी के संगठन के नीचे काम करता था तो अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल वहाँ पे अन्ना हजारे के साथ जिन्होंने आंदोलन किया था, तो उनका आंदोलन आप देखो, केजरीवाल अन्ना हजारे जी ने केजरीवाल को जहाँ से उठाया तो उन केजरीवाल की क्या लैंग्वेज थी, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम अन्ना हजारे जी के साथ हैं, अन्ना हजारे जी जिंदाबाद। तो अन्ना हजारे जी के वादों पे केजरीवाल है ही नहीं, तो हम केजरीवाल को क्यों सपोर्ट करें? केजरीवाल जी ने जो गलती की थी वो तो अभी धीरे धीरे मतलब यह चुनाव का समय है, सब पता लग जाएगा भाई केजरीवाल ने क्या किया है, घोटाला किया है, शिक्षा के नाम पे ये कर दिया। और कोरोना काल में केजरीवाल जी ने शराब की 1 बोतल के साथ 1 फ्री दे दी। क्या केजरीवाल जी खुद तैयार कर रहे हैं क्या? मेरे को आप बताओ, ये बताओ खुद तैयार कर रहे हैं क्या? आम आदमी पार्टी तो कह रही है 7 की 7 सीट आ जाएगी उनकी दिल्ली में। वो तो नहीं है, ये सब जुमलाबाजी है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ जेल में है, रामायण की किताबें पढ़ो और पूजा पाठ करो, कुछ नहीं है। जुमलाबाज तो बीजेपी को कहते हैं। जुमलाबाज क्यों कहते हैं बीजेपी को? बीजेपी को कोई बोलता नहीं है, ये तो एक भारत की पार्टी है और ये पार्टी हम नहीं मानते, ये तो हमारा परिवार है। अच्छा। तो अगर परिवार में जैसे मान लो कोई छोटा मोटा व्यक्ति, कोई बड़ा बुजुर्ग गलती भी करता है, छोटा भी करता है, तो उसे सबसे पहले पार्टी, चाहे पार्टी मान लो, चाहे मेंबर मान लो, कुछ ही मान लो, परिवार सदस्य मान लो, तो वो समझा वो जाके उसको बिल्कुल ऐसे करता है। चलो कैसे डंका बज रहा है विदेशों तक? आज मोदी जी विदेश में कहीं पे भी जाते हैं, आज उनका कितना मान
मान सम्मान होता है, अब उनका मान सम्मान होने से अपना कितना मान सम्मान होता है भारत का। कहाँ से पता चला विदेश में डंका? हम तो देख रहे हैं ना वीडियो वगैरह सब। मोदी जी जाते हैं वहाँ पे विदेशों में, कितना हो रहा है मोदी जी का। मोदी जी आज अमेरिका जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं विदेश में, अफ्रीका कहीं पे भी जाते हैं, कितना मान सम्मान होता है। उनका मान सम्मान होने से अपने से कितना मान सम्मान होता है। पहले नहीं होता था, पहले कुछ भी मान सम्मान तक G20 का भी हुआ है क्या हिंदुस्तान में? वो तो रोटेशन पॉलिसी के अनुसार नहीं तो आज तक हुआ है। इसका कितना परमिशन जो मोदी जी के पैर पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब विश्व की नीति, हमारी नीति अच्छी रही है, इसलिए तो पकड़ रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो होता ही नहीं ऐसा। एक अमेरिका देश है जो वहाँ का राष्ट्रपति है, कितना बड़ा है, सबसे बड़ा राष्ट्रपति। आज वो मोदी के है, वो सिग्नेचर लेता है, तो कुछ अपने प्रधानमंत्री में क्वालिटी तभी तो ले रहा है वो। आपका देख के आए थे सिग्नेचर लेता है? सर मैंने तो देखता हूँ ना मोदी जी के स्पीच वगैरह सब देखता हूँ। आपके पास सिग्नेचर लेता है? मैं तो सर मीडिया में देखता हूँ ना। कहाँ देखा आपने? ABP न्यूज़ पे देखा है मैंने। सिग्नेचर किसने लिए? मोदी। हमारे पास तो ऐसा कोई क्लिप नहीं आया सर, देखा है मैंने तो। अच्छा, देखा है आप? हाँ भैया, किसको वोट करेंगे? हम मोदी सरकार को वोट करेंगे। अच्छा, क्यों करेंगे? मोदी सरकार हाँ, आप किसको वोट करेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों करेंगे? विकास के लिए सर। विकास के लिए? कौन से विकास कार्य कराए उन्होंने? सर आप अगर अपनी नज़र उठा के देखेंगे तो आपको चहुरी विकास नजर आएगा। मैं तो नजर उठा के देख रहा हूँ, मैं आपकी नज़र से देखना चाह रहा हूँ, क्या दिखेगा? सर आपकी नज़र अगर पनियाला तक जाती है तो आप चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे, चंडीगढ़ और बॉम्बे वाले हाईवे को ही देख ले सर। ये तो बोलते हैं गडकरी काम कर रहा है, ये तो सर गडकरी किन के लिंक से कर रहा है सर का? अच्छा सर गडकरी जी भी तो भाजपा का ही अंग है, गडकरी जी किसी और पार्टी को सपोर्ट कर। चलो एक काम ये हो गया, और काम सर उसके अलावा भी आज देश अग्रिम पंक्ति में खड़ा है सर। आज देश के प्रधानमंत्री जब कहीं भी जाते हैं सर, पहले हम देखते थे पिछली सरकारों की फोटोज आप देखिए विदेशों में, हमारे प्रधानमंत्री को तीसरी रो में भी जगह नहीं मिलती थी। अरे मैं तो ये मानता हूँ जो हमारा कोटपुतली के विधायक है, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह यादव, यदि वो कांग्रेस में थे, वो सही होते तो बीजेपी में क्यों आते? उनको ईडी का क्यों डर लग रहा था? सही हो गया क्या? ये बताओ आप मेरे को, क्यों डर? मोदी जी नहीं कोई घर पे आएगा तो निकालेंगे, कोई घर पे आएगा, कोई भूखा आदमी घर पे आएगा, उसको घर से थोड़ी निकालेंगे। उसको अगर चोर था और डाका मार रहा था तो उसने भ्रष्टाचार को क्यों? एक बात धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वाली कंडीशन कर दी जाएगी। धोबी कुत्ते वाली बीजेपी ने जो किया कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। और उसके बाद में आप राम मंदिर देख लो, देश सुरक्षा के मामले में देख लो, आप GDP के मामले में देख लो, इन्फ्लेमेशन के मामले में देख लो, आप किसी मामले में देख लो, आतंकवाद के मामले में देख लो। युवा तो बोल रहे हैं अग्निवीर योजना खराब है। मैं खुश हूँ उससे। आर्मी के क्या फायदे? आर्मी के जो तीनों चीफ है, अग्निवीर के फायदे, मैं एक बात बोलूं, आर्मी के जो तीनों चीफ है उनकी सहमति से किया गया है नहीं काम। अच्छा, मेरे से कुछ ज्यादा ही जानते होंगे। अगर वो सहमत है, तानाशाही है, फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया था? कुछ नहीं किया। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी इसलिए लगाई क्योंकि इंदिरा गांधी जी जो कार्यकाल था और जो ग्राम पंचायत से लेके और जो केंद्र तक इंदिरा गांधी जो कार्यकाल था वो उससे मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, तो वो क्या डिप्रेशन में ये सोचती थी मैं क्या करूं कि अब स्थिति बिल्कुल बिगड़ रही है देश की। कोर्ट ने फैसला दे दिया ना सरकार गिराने का। कोर्ट ने तो दे दिया सरकार गिराने का, फिर इंदिरा गांधी जी डिप्रेशन में आके और ये बोला कि इमरजेंसी लगा तो उस टाइम में अगर इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई तो देश काफी आगे तक पहुंचता। अग्निवीर योजना के अंदर दो लड़के भर्ती होके चले गए और वहाँ शहीद मर गए, उनको कोई दर्जा नहीं दिया गया, न तो उनको पेंशन फैसिलिटी मिली, न उनको जो ये शहीद का दर्जा कोई भी नहीं दिया गया उसको, और वो बच्चे ऐसे रह रहे। और ये गलत बात है। तो अग्निवीर है ना, इसको खत्म की जाए और पहले भर्ती होती थी उस बेस पे भर्ती ली जाए। बीजेपी सरकार का ऐसा कौन सा साबुन है जिसे नहलाते हैं कि भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में लेने के बाद में उसको नहलाने के बाद में शुद्ध हो जाते हैं? ये बताइए, भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में ला लेते हैं तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, LED का समाधान होते हैं। कौन सी ये भ्रष्टाचारी थोड़ी है, ये तो खुद मिला रहे हैं, खुद भ्रष्टाचारी है। ये तो साफ हो जा रहे हैं, साफ हो रहे हैं। अनिल चोपड़ा जी जीत रहे हैं। अनिल चोपड़ा जी जीत रहे हैं, यहाँ क्या लेने आए हो? नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ सभा की है, मोदी जी किसी ने क्या लेने आए हो? सही है, मोदी जी का परिवार है, ये मोदी जी का परिवार है। राजस्थान में मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूँ। क्यों भारतीय जनता पार्टी को?
युवाओं के लिए हमेशा खड़े हैं। अच्छा, किसानों के लिए साथ कौन कौन से काम किए हैं? क्या काम नहीं किया युवाओं के? कितनी वैकेंसियाँ निकाली? अच्छा, कितनी निकाली? बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली हैं। 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, पिछले 70 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए। खड़े थे भैया, वो बोल रहे थे अग्निवीर खराब। मेरे सामने लाओ ना, कौन बोलता है, जवाब मेरे को देना आता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का परिवार का आदमी। भाई अग्निवीर 4 साल की दोगे ना आप, तो जो बेरोजगार है ना, बेरोजगारी कम होगी इससे। तो भाई 4 साल में सभी को मौका मिलेगा, और आगे 4 साल बाद में बिजनेस भी तो कर सकते हैं आदमी। 4 साल की नौकरी से कुछ पैसा आएगा। युवा खुश है, जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं वो खुश नहीं है। हमारे जैसे युवा खुश है 4 साल के लिए। मेरे छोटे बड़े भाइयों को और भी मौका मिलेगा। परिवार में से कोई गया है अग्निवीर में? मेरी परिवार में 2 है, पहले से 4 और थे। अच्छा, पहले से 4 आर्मी में, बीएसएफ में, नेवी में सेवा दे रहे हैं, और अभी के लिए 2 और गए हैं आर्मी में। और वो तो बहुत खुश हैं कि मेरे आने के बाद मेरे छोटे भाइयों का, मेरे परिवार के लोगों का, इस राजस्थान के लोगों का और भी नंबर आएगा। वॉशिंग कह रहे हैं कि बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो लोग सही है तो वो लोग, फिर अगर अपने आप को सही मानते तो वो क्यों बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? बीजेपी उनको जबरदस्ती तो ज्वाइन करवा नहीं रही सर, उनको भी कहीं ना कहीं डर है ना सर। जब राजा सही हो ना तो प्रजा मेरी बात सुनो, ये कहते हैं ना कि वॉशिंग मशीन है। क्या है? पिछले 4 दिन पहले मैं राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठा था। कांग्रेस की कतार लगी हुई थी। 18 लोग भाजपा ज्वाइन करने के लिए गए थे, लेकिन उनको ज्वाइन करवाने के लिए एक नेता नहीं मिला था। क्योंकि ऐसे लोगों को पार्टी में लेना नहीं चाहते, ये तो खुद आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। चाहे वो पार्टी में हो चाहे बाहर हो, एक के एक को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी हो, सबकी जांच पड़ताल होगी, उनको ताड़ियों के भीतर डाला जाएगा, सबकी जांच की जाएगी। किसको वोट करोगे आप? बीजेपी कांग्रेस को करोगे? क्यों करोगे जी? अब मर्जी 10 साल कुछ तो आधार होगा कांग्रेस को वोट करने का। आधार तो बताइए। बीजेपी ने काम किया है और काम कर रही है। 10 साल से काम किया। ये कांग्रेस को वोट करेंगे। यहाँ क्या रिश्तेदारी लगती थी, आज इनका निमंत्रण था। किसने बुलाया? क्यों आए? मोदी है, मोदी है तो मेरी बात सुनो, मोदी है तो मुमकिन है कांग्रेस के लोग भी यहाँ धरना देने, यहाँ सभा में आते हैं। ये लोग क्यों आए हैं? इनकी रिश्तेदारी लगती थी, क्यों आए हैं? आप यहाँ बीजेपी की रैली में क्या कर रहे हो? बीजेपी कांग्रेस? अरे देखने के लिए आपको भी आते हैं, किसी को भी आते हैं। आपकी कांग्रेस की रैली में 250 लोग मिलते हैं, यहाँ 2.5 लोगों का काफिला है यहाँ पे। सचिन पायलट जिंदाबाद। सचिन पायलट मैं ये मानता हूँ, नेता, किसी नेता के बारे में पहले बात तो विशेष टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि नेता वही होता है जो धरातल से जुड़ा होता है। आज मैं यहाँ पे मीडिया के सामने खड़ा हूँ और ये सभी भाई लोग हैं, ये हर प्रकार की क्वालिटी रखते हैं, वार्ड पंच से लेके प्रधानमंत्री जी, क्योंकि होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और व्यक्ति विशेष कोई एक समुदाय से, ये थोड़ी भाई एक समुदाय का वोट लेके मतलब ऐसे बन जाता है कि मैं यह गया, मैं वो गया, क्योंकि मैं भी मेरा समाज से हूँ और भाई लोग सभी समाज से है। तो किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी करो मत आप। अतिथि देवो भव, अगर कोई आता है तो उसका मान सम्मान करो। और मैं बताना चाहता हूँ, भ्रष्टाचारी आए तो उसका मान सम्मान करो। मैं एक चीज मानता हूँ सर, आपका जवाब देता हूँ। अगर जैसे मान लो किसी कोई आदमी कितना ही क्राइम करा हुआ हो, चाहे 100%, अगर वो कोर्ट में जाता है और जज साहब उसका फैसला सुनाता है, अगर किसी के झूठ बोलने से अगर उसकी 5 सजा रुकनी चाहिए तो एक झूठ ने 1000 झूठ बोलनी चाहिए। अच्छा, तो मेरा इसका तात्पर्य का मतलब आपने समझा कि जैसे मान लो किसी आदमी की अगर झूठ बोलने से 5 रुक रही है तो उसकी बिल्कुल मैं मानता हूँ कि उसके सजा बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। तो मेरा इसका तात्पर्य कहने का 70 साल में कभी धारा 370 हटी थी क्या? राम मंदिर बना था क्या? युवाओं की लड़ाई दो मुद्दे बताओ कोई ऐसे जो जिससे आपको दिख रहे हैं। जाने से मोदी के चीज है। अच्छा, बिल्कुल सही बात। ये बताओ तुम ऐसे 2 मुद्दे जिससे तो आप वोट करोगे? तो हमारे भगवान को लेके आए हैं। आप किसको वोट करोगे इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? हम बीजेपी को वोट करेंगे। किन मुद्दों पे करोगे आप? देश के विकास पे, और ये जो आज़ादी के बाद 75 साल में जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है उसका खुलासा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और जो भी निर्णय लेते हैं देश के हित के लिए लेते हैं, और एक देश प्रेमी, देश हितैषी हम उनको कह सकते हैं। हाँ जी। ये तो कह रहे हैं कि ये तो वॉशिंग मशीन है इनके पास, तो ये तो सारे भ्रष्टाचारी इनमें आए जा रहे हैं, साफ होए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मतलब एक गरीब घर से पैदा हुए हैं और गरीबी को अच्छे से जानते हैं, और एक गरीबी को जानकर देश का विकास कर रहे हैं। एक एक छोटे छोटे मुद्दे को बढ़ा रहे हैं, और जो ये भ्रष्टाचारी हैं इनको चरम सीमा से पार हैं, जिनको जेल पहुंचा रहे हैं,
और किसानों के हित के लिए और युवाओं के हित के लिए प्रधानमंत्री भाजपा सरकार, इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता। किसको वोट करोगे आप इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? हम भाजपा करेंगे। बीजेपी। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हो आप? मुद्दे तो किन है, भ्रष्टाचार है। अच्छा, मेनली मुद्दा तो भ्रष्टाचार। विपक्ष तो कह रहा है कि ये तो वॉशिंग मशीन हो गई है बीजेपी तो। अब विपक्ष से इतने दिन से काम करता तो ये वॉशिंग मशीन क्यों होती है आज? ये तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी तो जाए जा रहे हैं बीजेपी में, ये तो पार्टी है, बीजेपी भ्रष्टाचारी हो गई। नहीं, इस पे मुद्दे पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, अभी मोदी जी हैं, इनके ऊपर विश्वास है और धीरे धीरे ये जो भ्रष्टाचारी हैं इनके ऊपर नकेल कस रहे हैं और भी कसेंगे आगे जाकर। ना ये ऐसी कैसी नकेल कस रहे हैं कि इनको अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं और फिर उन पे कोई कार्रवाई भी तो नहीं होती ना। अच्छा, इस मुद्दे पे क्या कहना चाहोगे? मतलब भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो इधर का हो चाहे उधर का हो। इस मुद्दे पे तो खैर बीजेपी भी एक क्वेश्चन मार्क में आती है। अच्छा, किसको वोट कर रहे हो आप इस बार? 100% नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मतदान रहेगा और बीजेपी इस बार जीतेगी लोकसभा में भी। किन मुद्दों पे वोट होगा आपका? मेरा समाज की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी, सबसे बड़ा तो सिक्योरिटी का है मेन, और जो इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी की जो पहचान है उस लेवल पे भी अगर काम होता रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी काफ़ी काम करते हैं देश में भी और कोई देश 5 काम हमको आप बताना चाहेंगे जो आप ये मोदी जी कर रहे हैं आपके लिए, आपको अच्छे लगे? मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलपमेंट किया है, पहली बात। दूसरी बात, एजुकेशन लेवल को भी, लिटरेसी रेट भी बढ़ी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी बदलाव आया है और डेवलपमेंट हुआ ही है, और इलेक्शन में और मतदाता भी काफ़ी बढ़े हैं। प्रधानमंत्री को आप सुन के आए हो अंदर? हाँ, अभी सुनकर आए नरेंद्र मोदी। क्या बोला उन्होंने, ऐसी कौन सी बात आपको जो पसंद आई उनकी? मोदी जी का चेहरा देखने के लिए गए थे ऐसे तो हम तो, पर चेहरा क्या, वो अभिनेता थोड़ी ना है? अभिनेता तो नहीं है, पर हमारा जो मेन इशू रहता है नरेंद्र मोदी जी के लिए वो ये रहता है कि इंटरनेशनली वो काफ़ी सिक्योर रखेंगे। अगर पिछले दिनों में देखा जाए काफ़ी देशों में काफ़ी हादसे हो गए थे, पहले तो सिक्योर नहीं था क्या देश? पहले सिक्योरिटी नरेंद्र मोदी की बात फुली, आज चैन की नींद सोता है हर एक भारतीय नागरिक, हर सिटीजन को कोई सिक्योरिटी में कोई टेंशन नहीं रहती। सबसे बड़ा इशू यही है। बीजेपी बोलती है 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हमने 10 साल में सब कुछ कर दिया। हाँ, किया है। कहने की बात तो ये भी है कि बीजेपी का भी बीच में कई बार 2 बार शासन था। हाँ, तो क्या वो शासन भी खराब था क्या बीजेपी का? नहीं, बात ये नहीं है। बात है कि नरेंद्र मोदी जी का जो एक्टिवनेस है, जो वो सुचारू रूप से जब वो काम करने लगे उस दिन के बाद से कोई परेशानी नहीं आई है भारत में। कोई भी चीज क्या नीति कर दी इन्होंने? क्या कर दी नहीं, दवाया बंद करवा रहे हो, उन्हें बंद करवा रहे हो, उन्हें संचा गए कांग्रेस दवाई डाटे कतरी। अच्छा, वैक्सीन कह रहे चाह रहे हो? अब या उल्टा काम करवा लो, एक बार हम दे दिन दवाई बंद करेंगे, ये काम कर। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप कांग्रेस को वोट करोगे? राजस्थान में आओगी कांग्रेस। अच्छा, राजस्थान 25 की 25 सीट। अब आओगे विश्व पहले दिन सचिन जनता बहुत एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, क्या बोले प्रधानमंत्री? वोट दो। अच्छा, तो आप दोगे कि नहीं? मैं देंगे कांग्रेस। तो आप फिर मोदी को क्यों देखने आए थे? देखवा के थे। अच्छा, हाँ, देखवा का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस को क्यों दोगे आप? कौन से मुद्दे? 25 सीट साफ थी। अच्छा 25 की राजस्थान में आप देखो। अच्छा क्या विचार है आपके, आप इस बार किसको वोट दोगे, बीजेपी या फिर कांग्रेस को? बीजेपी को। अब की बार मोदी सरकार ही बनेगी, राजस्थान में 25 की 25 सीट मोदी के पक्ष में जाएंगी। क्यों जी भाई, कांग्रेस ने ऐसा क्या किया? कांग्रेस में तो पेपर लीक हुए हैं, बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं कांग्रेस में, इसी वजह से राजस्थान को तो 25 की 25 सीट मोदी को देखते हुए मोदी की जाएंगे। तो सोच ले इस बार मोदी सरकार ही लानी है। हाँ, राजस्थान में मोदी सरकार आएगी। चलो, आपके क्या विचार है? यही विचार है हमारे। क्या? मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार। आप? मोदी का ही है। आप? और है नहीं, कांग्रेस है। आप कांग्रेस है क्या? आप? सरकार बन सकती है पर इतनी सीट नहीं आएंगी। नहीं आएंगी? आपका क्या विचार है, कांग्रेस आने वाली है क्या? कुछ सीट आ सकती है, आ सकती। किसको वोट देंगे इस बार, कांग्रेस को या फिर बीजेपी को? कांग्रेस को। क्या हुआ, मोदी जी के विचार ठीक नहीं लगे वहाँ पे अंदर? सारा ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया, क्या गड़बड़ है? सेना को क्या बढ़ा दिया? अच्छा। रेलवे को क्या बना दिया? अच्छा। बिजली विभाग को क्या बना दिया? एयरफोर्स को क्या बना दिया? अच्छा। तो इस बार कांग्रेस को देने वाले हो वोट है? बहुमत से। बहुमत से? हाँ।
ईमान बात हम स्वाद को लाऊं की मोदी की में हम बोलने रोजने की बात करे जे या दे दा या इंडिया के नाम तो ले कोने के मिक भाई या कर देंगे डेवलपमेंट कर देंगे जिलो बना देंगे आइए बता कांग्रेस को वोट करोगे क्या? कांग्रेस को वोट करोगे? तो कहीं नहीं करा तो उन्हें करेंगे भाई। अच्छा नहर लाने की, नहर ने लाया नहीं इसने, बात नहीं करी नहर पाने के लिए तो कुछ बोला ही नहीं। लेकिन तुम बोलेगा ना क्या नहीं बोला? डेवलपमेंट करे ना अब कोर्ट डेवलपमेंट हो जाएगा बस जिलो जाएगा या जाएगा ना तो कोई बात नहीं कर रहा है, पानी की तो बात नहीं है, सिर्फ झूठे भाषण दे रहे हैं। क्या भाषण दिया उन्होंने? भाषण तो सुनवा में ही को नहीं, जनता हुई है कि उठ क्या नहीं और क्या, पहले खाली हो गई, पहले खाली हो गई। अच्छा पानी की राजस्थान में पानी के ऊपर तो कुछ नहीं बोलते नहीं है, जब बात नहीं हो रही है, हाँ जब के ऊपर राजनीति हो रही है, चुनाव आते हैं ना, चुनाव आते हैं ना तब तो बोलते हैं हाँ ये करा देंगे ये करा देंगे। अच्छा किसानों के लिए क्या किया इसने? अच्छा बूढ़ा पेंशन दी, बेरोजगारों को भत्ता रोक दिया इन्होंने। अच्छा पहले गवर्नमेंट बेरोजगारी भत्ता दे रहे बच्चों को, वो रोक दिया इन्होंने। अच्छा पायलट साहब पायलट ही आवड़ दो। अच्छा पायलट ही वोट दोगे भाई? अरे पायलट ने दे रहा मैं वोट। अच्छा झूठी राजनीति करी तो यहाँ बीजेपी नहीं है, राजनीति करे झूठी राजनीति तो मैं तो इंडिया बोल दूं। किसको वोट करोगे आप? वोट करांगा अनिल चोपड़ा ने। किसको वोट करोगे, बीजेपी या कांग्रेस? हम भाजपा को वोट देंगे। क्यों भाजपा को वोट देंगे? इन्होंने युवाओं बेरोजगारों की समस्या को सुना है। इस देश में जो भी समस्या थी पुरानी 100 साल 500 साल, राम मंदिर, धारा 370। धारा 370 से क्या फायदा हुआ है? धारा 370 से फायदा होगा जम्मू कश्मीर में। अच्छा हाँ क्या फायदा हुआ? क्या फायदा नहीं हुआ ये बताओ। नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, कोई दो फायदे ऐसे जो आज की डेट में फौजी भाइयों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। पहले पत्थरबाजी होती थी और अपने उनको ऑर्डर नहीं दिया जाता था गोले चलाने का जो भी, तो आज की डेट में उनको हर चीज की छूट दी गई है। फौजियों के लिए जो अग्निवीर योजना आई है उस पर क्या कहना चाहोगे? वो अच्छी है, अपने हर बंदे को रोजगार मिलेगा 4 साल में, हर बंदा को उसकी योजनाओं का फायदा होगा उनको सभी को। आप किसको वोट करोगे इस बार? हम बीजेपी को। क्यों करोगे जी? बीजेपी का इसका बाहुल्य क्षेत्र है इसका। अच्छा यहाँ से वो तो मान गए, आपके मुद्दे बताइए कि किन मुद्दों पे आप वोट कर रहे हो? क्या आपको क्या फायदा हो रहा है इससे? इससे मतलब बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। बेरोजगारी तो सबसे हाई लेवल पे कहाँ है? इससे कौन सी वैकेंसी मतलब भ्रष्ट, मतलब ये क्या है कि पेपर लीक हो रहा है, किसान बहुत पेपर लीक कांग्रेस में हो रहे थे, इस वजह से आप इसका फायदा है ना, तो इससे लीक नहीं होने दे रहा है पेपर को। आप किसका वोट करोगे? हम साहब बीजेपी को देंगे। क्यों करोगे जी? बीजेपी के इसलिए साहब, बीजेपी पार्टी मजबूत पार्टी है, बढ़िया है, देश का विकास कर रही है सब, और जो काम नहीं होने वाला तो उन्होंने कर दिया, जैसे राम मंदिर वाला निर्माण, धारा 370 हटा दिया और सब ये। मैं कांग्रेस को वोट करूंगा। क्यों करोगे जी? और बीजेपी की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी सरकार है। अच्छा काम का कोई कुछ नहीं हो रहा, काम वाम सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चल रहा है। क्या नहीं हो रहा? आज का समय ऐसा हो गया है कि राहुल गांधी को ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो पागल है, और ऐसा बोलते हैं तो इसको हाँ तो पप्पू बोलते हैं, उसको पागल घोषित कर रखा है। इन्होंने ऐसा मीडिया में ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि जो उसको सही बताता है वो उसको उल्टा लगता है। मतलब जो राहुल गांधी को भी सही बताता है वो भी पागल है, राहुल गांधी भी पागल है। अच्छा। ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है मीडिया से। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट सरकार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तानाशाही सरकार है। ऐसा अपने देश में आज तक कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, छोटी सी टॉपिक बताता हूँ। मेरी बहन आज 22 साल की हो गई, मैंने मैंने उसकी शादी कर दी तो वो मेरा कर्म है। उसकी एज हो गई शादी करने की, कोई काम किसी लेवल पे आता है, उसका उस टाइम पे पीक टाइम होता है तो उसका वो काम अपने को करना पड़ता है। ये मैं ऐसे कह दूं कि मैंने मेरी बहन की शादी करवा दी तो मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। ये मेरी बहन की उम्र हो गई, मतलब शादी की टाइम हो गया। अब सब लोग बताते हैं कोटपुतली को जिला बना दिया तो उसका टाइम था। मतलब तो कांग्रेस ने किया है साहब, कर दिया, नहीं करने की बात नहीं कर रहा मैं आपको। मतलब टाइम होता है किसी चीज का, उस टाइम वो काम करना ही पड़ता है। इस टाइम चुनाव के टाइम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम में तो चुनाव के टाइम में क्या दिया? सिलेंडर के दाम कम कर दिए 300 रुपए।
अभी सिलेंडर तो बीजेपी ने दिए, उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मेरी बात सुनो, मेरी बात, बीजेपी ने तो उज्ज्वला योजना से लॉलीपॉप तो सभी दे रहे हैं ना, लॉलीपॉप तो सारी पार्टियां दे रही है। 450 रुपए कम करा ना, उसने जिले में क्या दिया? मैं आप ये बताओ, अपना कौन सा क्या दिया? में जा रहा है कि डूब रहा है, मतलब अपना देश डूबने की स्थिति में जा रहा है। इसको यदि युवा लग के बचा सके तो बचा लेने। अपन प्रत्यक्ष इस चीज के कहेंगे हमारे सामने ऐसा हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए। इस दिशा में जा रहा है अपना देश, डूबने की स्थिति। रैली में आए थे तो आप बीजेपी की रैली में नहीं आए हम तो सिर्फ और सिर्फ ये फटके देखने आए थे इनके। अच्छा, हम रैली वैली में किसी के भी नहीं आए। ये फटके जो चल रहे हैं देश है राजस्थान में, मेरी बात सुनो, 10 साल से 25 की 25 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। ये राजस्थान के जो लोग हैं ये फड़के मारते कह रहे हैं कि अब की बार तो एक भी सीट नहीं आएगी सर, इस बार 10 पिछले साल वैसे बोल रहे थे। 2014 में 14 से पहले बीजेपी की कभी स्पष्ट सरकार नहीं है। 2014 में हो रही है, जब तो इनके पास 2014 में सरकार भी नहीं थी इनके पास। की सरकार है फिलहाल वॉशिंग मशीन हो रखी है, चोरी करो इसके अंदर चले जाओ, साहूकार बन जाओ। चोरों की सरकार हो रही है, चोरों की सरकार, वॉशिंग मशीन। बीजेपी विकास करिए तभी तो 2 बार 25 पार्टियां गई हैं। और हमारे सब गांव में देखो मोलाडा में टंकी लगी, कांग्रेस ने विकास कर दी तो अब की बार राज्य सरकार में भी होती। अच्छा, अब नहीं है, नहीं आई, इसलिए बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। सर राज्य सरकार अपने राजस्थान का इतिहास रहा है, 40 साल से 30 साल से रिपीट हो रही है सरकार। ये कोई विषय नहीं है कि उसका या इसका या हर बार रिपीट होने का चल रहा है। मतलब सरकार बीजेपी की आई, कांग्रेस की आई, उसका नंबर एक बारी बारी वाला जो विषय है ना वो चल रहा है। कांग्रेस सरकार में पेपर लीक, 12 बार पेपर लीक, देश के युवा ढोल रहे हैं बेरोजगारी। ये जो बीजेपी वाले 400 का नारा दे रहे हैं, ये सब ईवीएम सेट है। अच्छा, सेट कर रखी है सभी ईवीएम 400 पार। अब इसे झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो, वो सच होने लग जाएगा। मैं किसी को बार बार बोलूं चोर, 2018 में भी ईवीएम थी। हाँ तो ये सही कह रहे थे, 2018 में कांग्रेस सरकार जीती यहाँ पे। पूरा प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तेलंगाना में भी सरकार बन गई कांग्रेस की, हिमाचल में बनी। ये क्या है सर? ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का माइंड चेंज करने की बातें हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो सेट है, वो सेट। अगर ईवीएम सेट है तो फिर वो वहाँ क्यों हारना चाहेंगे? सब समझे नहीं आप बात को। सभी जगह आप जीत जाओगे तो फिर आप चोर साहब कैसे बात करते हो? लोग समझने लग जाएंगे उस बात को। अच्छा, ये ऐसा करते हैं। बाकी सर 25 में 25 जाएंगे। कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी परिवार की है और किसी की नहीं है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाते गए लोग, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री अब की बार भी कांग्रेस सरकार आती है। प्रधानमंत्री के वोट हो रहे हैं ना। नहीं, त्याग नहीं है, त्याग परित्याग की भावना नहीं है कांग्रेस में, इसलिए तो बदलाव नहीं है। यहाँ मेरी बात सुनो, 2014 में यहाँ से राज्यवर्धन राठौड़ थे, 2019 में थे, इस बार बदल दिया गया। यहाँ तो कभी किसी को उठा, कृष्णा पूनिया को, सीपी जोशी को, किसी को भी उठा के ला के मार देते। क्या है इनके पास, क्या बताओ? बजनलाल पहली बार जीता, पहली बार मुख्यमंत्री बना। देखो बीजेपी सरकार बजनलाल को, वो तो अभी आप बीजेपी के पक्ष में बोल रहे थे, अभी आप कह रहे हो बजनलाल खराब है, जभी तो बीजेपी को वोट गे रहे हैं, जभी तो 25 के 25 सीटें जा रही है। कांग्रेस ने तो बनाया उनको, कांग्रेस भ्रष्ट सरकार इसलिए है। अच्छा, वो पेपर लीक नहीं आने दे रहे। मेरी बात सर, ये लोग जो है ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस की। तो वोट दोगे बीजेपी को? दोगे? कांग्रेस ने देंगे, बीजेपी वोट कौन देगा? कितनी सीटें निकल जाएगी? कम से कम 15 सीट राजस्थान में कांग्रेस की निकालेंगे। 25 नहीं निकलेगी? 25 को निकले। बीजेपी वाले बोल रहे 25 की 25 हमारी है। बीजेपी वाला की तो 2-4 सीट आऊंगी बस। चल रहा है और हमारे देश के लोगों को वहाँ से लेकर के यहाँ पर आए। पाकिस्तानियों ने क्या करा यूक्रेन में? हमारे लिए आप ये टेलीविजन में देखते हैं, मीडिया से देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, समाचार देख लो। हमारे दिल्ली में भी है, जो अग्निवीर चलाया ना, अच्छा, ये बहुत गलत किया है। ये अग्निवीर वाला ना, ये जो फौज वाला, ये गलत किया है। ये अलग से रखता ना तो सबसे बढ़िया रहता। अग्निवीर आपको पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल। 4 साल के लिए कौन जाएगा फौज में? अच्छा, और जाएगा तो उसकी सगाई नहीं होगी। अच्छा, क्या कहेंगे? अरे 4 साल बाद में घरान बैठ जाए लो, इको के करांगा तेरी के करनु से वो पूर्व जाए फौज में चला बैठ रहा तो वो अग्निवीर से ना मोदी जेठा देना चाहिए। अच्छा, आज मेन चीज। दूसरी कौन सी बात है जो? दूसरी राजस्थान में नहीं रहा है। अच्छा, राजस्थान गरीब क्यों है कि पानी की वजह से है। पंजाब हरियाणा के बाद पैदा भी हो जाए और भाई MSP मांग रही है।
अरे गेहूं भी को ना और अरे मोट बाजरो जी कोई कुन हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे राजस्थान में भी है, फिर क्यों नहीं लाती है बीजेपी? आए तो मैं कह रहा था मोदी जी ने कि मोदी जी नहीं लाओ ताकि राजस्थान भी ऊंचा आवे। राजस्थान में गरीबी पानी की वजह से जाओ तो टाइम तो दे दी नहीं, 10 साल दे दी नहीं मोदी ने और 5 साल और डालना मोदी ने, लेकिन एक के बाद में कौन डाला अगर नहीं आई राजस्थान में। राजस्थान में 25 सीट साफ कर डाला अगली बार, अब 25 डाला वापस से 25 दोगे? अब तो 25 डाला पर नहीं आई राजस्थान में किसाना के लिए तो 25 अगली बार साफ कर डाला। अच्छा, वो किसान प्रोटेस्ट पे कुछ कहना चाहोगे? वो पंजाब के किसान रोड पे बैठे हैं। तो बैठे थे आपका स्वार्थ बैठे थे। अच्छा, पूरा इंडिया का स्वार्थ तो कौन बैठे हुए बाकी कहीं से गेहूं पैदा हो गेहूं की रेट मांग रहे थे। अच्छा, माँ खड़े राजस्थान में मोट भी होचे, बाजरो भी होचे, मूंगफली भी होचे बे ऊंच ना बाकी रेट कौन मांग रहे भाई। अच्छा, मान तो के जहाँ की दे दो गेहूं की मांग रहे थे तो बाकी गेहूं पैदा होने भाई हमारे बासु कोई मतलब हो ना, इंडिया की थोड़ी मांग करिए भाई। भाई माँ टमाटर में रोड माड़ा पड़े रहे क्यों पड़े रहे रोड माड़े? गई साल टमाटर भी कैरिया में छिड़िया क्यों छिड़िया कि किसान ने मौका माड़ा भाव कुन मिलो और फिर किसान का गड़गा जरा मैं ही किसान माँ खड़ा छोरा जो जड़े बांधने से खरीद भाग आज 100 रुपए किलो मिला भाई टमाटर। क्यों मिले? किसान हाँ योजना बनावे मोदी कि किसान कने भी बी भाव खरीदे और उपभोक्ता ने भी बी भाव दे और स्टोर बनावे किसान का सामान को, मतलब बिचौलियों को हटाया जाए। हाँ ए बिचौलिया से ना किसान को 2 रुपए किलो खरीदे और फिर 100 रुपए किलो बेचे आ गलत। अच्छा, उपभोक्ता भी किसान का बेटा है, फौज में कौन से किसान को बेटा, किसान का फैक्ट्री में कौन का लाग रहे किसान का बेटा। किसान तो बेचा जाए ना 2 रुपए किलो और माखड़ा बेटा खरीदना 100 रुपए किलो आ गलत। मोदी जी ने वो सुधार करना चाहिए। आप इनके बात से सहमत हो? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ। और सुनो मेरी बात, एक बात और चीज कहना चाहता हूँ आपसे। बिना पकड़े पकड़ो बना तो यही खुला शो की मेरी जी। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने बात की ना वो बहुत ही तगड़ी बात की है। किसान, हाँ किसान अगर मोदी के साथ देगा तो मोदी किसान के साथ रहेगा। इनके तो कुछ मुद्दे हैं, इन्होंने बताया इन मुद्दों से इनका मुद्दा है कि भाई अपना टमाटर इतना, मेरी बात सुनो, टमाटर क्या भाव जा रहा है, टमाटर क्या भाव गया नहीं गया, चलो उस बात से हम सहमत हैं। टमाटर हम भी खरीदते हैं, ये भाई भी खरीदता है, ठीक है, उस चीज से मैं सहमत हूँ। टमाटर का भाव होना चाहिए जो वाजिब भाव में नहर बिचौलिया खत्म। क्यों बिचौलिया से ना जो किसान नहीं खाए थे, किसान का बेटा ने भी खाए थे और किसान ने भी खाए थे। और मोदी जी कौन पास राज करे थे, किसान का पोजा पास माखड़ा माखड़ा छोरा थी ना, बड़े बड़े बंदूक खा रहे थे। जो भी बात सुनो मेरी बात है, मेरी बात सुनो। फौजी कौन खाते माँ खाई थी, किसान खाई। मैं पंजाब वाला किसान लड़े जाग बांग में सहमत कोने में, बांग में सहमत कोने बिल्कुल ही, क्यों गलत काम कर जा। अच्छा, किला मारा छटका एक देशभक्त बड़े किला मारा छट जाएगी, मैं गलत काम कर जा किसान को मामू ओरी भाईला जा, मामू ओरी भाईला जा, मैं और भाईला बिगाड़ दिया राग ने। किसान की बात अगर मोदी सुन ले, मैं आपको जो 47 में विकसित करें चाहिए मोदी जी कि भारत 47 में विकसित हो लो, मैं आकर जो 35 में हो जाए अगर किसान की सुन ले मोदी तो। मतलब किसान की सुननी चाहिए। हाँ मेन किसान अगर बनेगा ना, किसानों की बात होगी आज मोदी जी आ रहे हैं ना तो किसानों की बात होगी 100% क्लियर है। हाँ जी, किसको वोट कर रहे हैं आप इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को वोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जी? देखिए मैं आपको बात बताऊं कि संपूर्ण विश्व के अंदर भारत का यदि परचम फहराया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में अपने नेतृत्व के अंदर भारत का आज दबदबा बढ़ा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके हमारा देश उभरा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के साथ में पूरा देश है। अभी बाबूजी बता रहे थे किसानों के कुछ मुद्दे हैं राजस्थान में।
जी उन मुद्दों को देखिए, मैं आपको बात बताऊं, मोदी जी समय सही गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, माता बहनों की और युवाओं की, इनकी सदा चिंता करते हैं। आप देख सकते हैं 175 योजनाएं माननीय मोदी जी ने पिछले 10 साल में इस देश को दी हैं। ठीक है, इसके अंदर जितना भी है वो गांव का डेवलपमेंट, किसान सम्मान निधि दी, वो किसानों के सम्मान के लिए, चाहे एमएसपी का विषय हो वो भी किसानों का, तो हर वर्ग को साथ में रखने का जो कामकाज कर रहे हैं वो माननीय मोदी जी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज पूरा देश, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं के अंदर मोदी जी के नाम से गुंजायमान है और मोदी जी आएंगे। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इस पे क्या? ये गठबंधन है ही नहीं, ये ठगबंधन है। अब आप मुझे ये बताओ कि एक कुर्सी के पीछे 20-22 लोग उसको खींचने पे लगे हुए हो, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, तो ये जो ठगबंधन है ना, इसकी पूरी जानकारी देश की आम जनता को, और जनता मोदी जी के साथ में है। मोदी जी बार बार इन पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए, ये आप मीडिया लाइन से जुड़े हुए आदमी हैं। भारत में 175 योजनाएं आज माननीय मोदी जी ने दी। एक ऐसी योजना बता दो जिसमें उन्होंने अपने पिता का, माता का, दादा का, किसी परिवार वाले का नाम लिया हो। सारा जो जनता का है वो जनता को दिया है और जनता के हित में मोदी जी कामकाज कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष का कोई मुद्दा है नहीं और विपक्ष दूर दूर तक है भी नहीं। वाह वाह वाह। तो इस बार कितनी सीट आ जाएगी बीजेपी को? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। तो एक चोरी छुपा बातें, चोर चोर सारा ये जगह होगा। अच्छा, कच्चा वो मोदी जैसे की चोरी काट लो। और मोदी खेती नहीं दंगा की, चोर जो चोरी करो, चोर तो यार चोरी करो, जो जाए लोग गलत काम की तो गलती सजाओ ली, सारा एट होगा यार मोदी ने रह लो, नहीं तो वो मोदी जनाब वाली जेल में दे लो। क्यों चोरी करी, क्यों? अरे साहूकार हो तब किसी जिंदा वोट कौन देता ना, पर साहूकार को नहीं, वो तो चोरी छुपा बातें। केजरीवाल का ही क्यों तो कि मैं मोदी ना रह सकूँ, ईमानदार हो तो आज बीच भी बेलू होते, लेकिन खागो को ठाड़ो कर। अच्छा, आज जेल में गई हो। सही किया, मतलब केजरीवाल को जेल में डाल दिया तो जरूर डालना चाहिए चोर ने। कोई भी वो चोर ने तो जेल में देना ही देना चाहिए, कोई वो चाहिए, कोई चोर हो मतलब। हाँ, कोई चोर हो। अगर मोदी जी की पार्टी को भी कोई चोर चाहिए तो मोदी जी ने मेरे वो एक भी नहीं देती जेल में। हाँ, तो पर ये तो हो ही रहा ना, कई बीजेपी जनाई हो देश सुधर लो, जनाई विकसित हो लो, चोरी करेंगे यार भी। इंग्लैंड वाला बैंक में करेंगे यार, इंग्लैंड वाला बैंक में तो हिंदुस्तान फिर गरीब को गरीब ही रह जाएगा। बीजेपी या कांग्रेस को? मैं 2 नोट का दे लिया, 2 नोट का चोरी करके मेरा भी हाल है। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाओ इधर। दोनों की तरफ अब चोरी हो गया, अब इस बार किसको देंगे फिर? वोट किसको करेंगे आप, बीजेपी या कांग्रेस? कैंडिडेट देखांगा। अच्छा, अभी आप आए हो मोदी जी को सुनने यहाँ पे? हाँ, मोदी जी तो कैंडिडेट पक्का है। और यहाँ पे चुनाव हम देख लेंगे। तो मोदी जी को वोट देखो, तो बीजेपी को वोट कर रहे हो आप? हाँ, बीजेपी को पाएंगे। हाँ, तो क्यों कर रहे हो बीजेपी को? क्यों? बीजेपी पार्टी को ना, का आदमी को ना यार, तुम तुम्हारी तो सुन रहे हो। मतलब किस मुद्दों पे कर रहे हो, किसका कोई कैसे काम आपको जो पसंद हो उनके? अच्छा, नहीं, मोदी जी का काम पसंद है, देश के लिए अच्छा है और सभी काम बढ़िया करता है। बिल्कुल पसंद नहीं है जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के, उन सबको ला कर बीजेपी अपने आप में इकट्ठा कर रही है। तो क्या गंदगी इकट्ठी कर रही है, किसको फिर बीजेपी किस बात की रहेगी? तो कर लो, साफ करो। नहीं करने वाली, नहीं बदलो, उसकी गंदगी निकालो। और बीजेपी में तो कुछ लोग गलत होंगे ना, बीजेपी में भी तो होंगे ना गलत कुछ, उन पे क्या कार्रवाई कर रही है बीजेपी? एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा भी हो रही है, एक तरफा होने के बाद दबाव में ला करके उसको वापस अपने अंदर ले रहे हैं, तो ये गलत है मोदी की नीति। महाराष्ट्र में जैसे अजीत पवार के साथ हुआ, अजीत पवार को इन्होंने ले लिया अपनी पार्टी में, वो भी गलत हुआ। और इसी रास्ते पे बीजेपी चलती रहेगी। तो जिस तरह कांग्रेस मिट रही है उसी रास्ते पे ये चल रही है बीजेपी, गलत कर रही है, करती थी। हाँ, तो ये भी मिटेगी, कोई दिन इसका भी वापस आ जाएगा, वो 0 पे आ जाएंगे। अच्छा, आज हमने बीजेपी को हमने ही शिखर पे बिठाया है, तो ये जनता है जो पब्लिक है सब यही वापस इसको नीचे ले आएगी। चोर इकट्ठा करने से नहीं, आप अपनी छवि तो खुद के स्वयं के काम सही करने से अच्छी बनेगी। मतलब चोरों से नहीं करना चाहिए, चोरों से बच के रहना चाहिए मोदी जी को, बिल्कुल बच के रहना चाहिए। देना चाहेंगे आप? मोदी जी को मैं कहना चाह रहा हूँ, इस
आपके मीडिया के माध्यम से कि इन चोरों से बच के रहो। जो भ्रष्ट नेता है इनको आपको बीजेपी में लेने की जरूरत ही नहीं है। हम पब्लिक आपके साथ हैं वैसे ही। इन भ्रष्ट नेताओं का आप साथ मत लो। बोल भारत माता की जय। मोदी के साथ बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे, क्यों कर? बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने। कौन से दो बढ़िया काम आपको जो पसंद है उनके? बहुत सारे इनके सारे ही बढ़िया ही हैं, सब काम बढ़िया है। दो काम बताइए आप कोई ऐसे। इनको सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छा सबसे पहले। अच्छा। और उसके बाद में इन्होंने जो भ्रष्टाचार खत्म किया है, सबके खाते जन धन में खाते किए, वो सबके डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं। हाँ जी, रोड लाइट पानी बहुत अच्छा है। पानी का भ्रष्टाचार हो गया राजस्थान में, पानी की कमी है। पानी में भ्रष्टाचार होने के बावजूद पानी नहीं आ रहा है। लाइट सही है और रोड सही है। क्या कमी बता रहे थे आप? भाई साहब, मोदी का काम अच्छा है, राजस्थान में भी ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे कोटपुतली बहरोड जिले में जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं ERCP उसमें शामिल नहीं किया, तो उसको ERCP में इसको शामिल करना चाहिए, बहरोड कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट को। कोई आपका ऐसा कोई नेशनल मुद्दा हो जिसको देख के आप बीजेपी को वोट कर रहे हो? वो तो राष्ट्रवाद, अच्छा, और भ्रष्टाचार, अच्छा, के मुद्दे पे। भ्रष्टाचार पे यहाँ पे कभी कोई बोल रहा था कि भाई ये तो वही राजेंद्र ने मिला नहीं मोदी लाने की बात है, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, लेकिन अकेला मोदी पूरे देश में एक साथ भ्रष्टाचार कैसे मिटा सकता है? मिटा सकते हैं, जनता साथ है मोदी की। कुछ समय तो लगेगा उसमें। मिटा सकते हैं, जनता साथ तो ठीक है। अब तो 10 साल हो गई, अब तो और कितना समय लगेगा? और एक योजना और लगेगी इसमें। एक योजना और लगेगी, फिर तो रिटायर ही ले लेंगे शायद। नहीं, उन्होंने कह रखा है कि भाई 25 इसलिए तो मोदी को वोट दे रहे हैं, एक तीसरी बार और देखना चाह रहे हैं। एक टर्म और उनको पूरा दे रहे हो, मतलब जब तक मोदी जी रहेंगे चाहेंगे। लेकिन राजस्थान के जो इधर का क्षेत्र है ना, इसकी ज्यादा मांग यही है कि इसको ERCP में शामिल किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। रहेंगे। मोदी ने 10 साल के अंदर देश की दिशा और दशा दोनों चेंज कर दी। अच्छा, इसलिए हम मोदी को सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई 5 काम जो आपको बहुत पसंद है? मोदी ने पूरे इंडिया के अंदर रोड इस तरीके के बना दिए जो आने वाले 50 सालों में बनने थे, जो रोड आज ही कंप्लीट हो गए। और एजुकेशन के ऊपर और रोजगार के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। एजुकेशन पे अच्छा हो रहा है। और ये कुछ मुद्दे हैं जो बीजेपी हमेशा हर चुनाव में उठा रही है, 370, राम मंदिर। 370 बहुत जरूरी है। 370 क्या 370 तो बहुत पहले हटनी चाहिए थी। आजाद भारत आजाद हुआ उस टाइम ही हट जानी चाहिए थी। अब तक 370 रहने का उचित ही नहीं है। मोदी जी अब तो वो पाकिस्तान वालों कश्मीर भी ले लिए। अच्छा, तो मजा आ जाए। अच्छा, पाक वो कब्जों कर मिले ना, अपनी चीज मला कब्जों कर मिले मांगेगा ही भाई भाई मांगेगा ही अपनी चीज छी। और पे पूछ का था नाला पहुंची पर नरू जी का आ जाओ रे क्यों आ जावा? गलती जी अपनी। अच्छा। कांग्रेस की नीतियां की गलती जी, कांग्रेस की नीति गलत थी। जना आज पता ही थे दारा कौन लगाई, कांग्रेस लगाई। कौन लगाई? बाप को फायदा उठा पाते काई फायदा उठा लियो। कश्मीर के मान रोज न बाटा भगाओ जा, भगाओ ना अब भगाओ, कान मार दीजिए ठार। अच्छा बात तो 370 भी हटा दी, बढ़िया काम करियो ना भैया। तो ये तो बीजेपी की रैली में खड़े हो आप अभी? बीजेपी में गाँव का खड़बों पड़ेगा। अच्छा अच्छा, गाँव का माहौल है। अच्छा, कांग्रेस को क्यों कर रहे हो, बीजेपी को क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस भाई सब सचिन पायलट यार हमारा लेवल का आदमी है, क्षेत्र का आदमी। अच्छा अच्छा, क्षेत्र का है। अच्छा, क्षेत्र का। कोई ऐसे 2-3 काम आपको जो पसंद हो कांग्रेस के, बीजेपी के पसंद नहीं हो? पसंद कांग्रेस बीजेपी। हाँ बताइए। बीजेपी बढ़िया। कौन से काम है जो 3 आपको पसंद है? 100% सर काम बढ़िया टीम। कांग्रेस का मगर एक ही पसंद है। हाँ जी, चोरी कर वो। अच्छा कांग्रेस की एक ही पसंद है, चोरी करना और विदेशों में पैसा भेजना। अच्छा, हाई पसंद है कांग्रेस की। और कांग्रेस की वोट बीजेपी देता है। अच्छा, वोट बीजेपी को दोगे? सचिन पायलट के समर्थक हो? ये कैसे समर्थक हो आप? मोदी को क्यों कर रहे हो वोट? मोदी एक तो 2000 रुपये देता है हमारे को। अच्छा, 2000 रुपये देता है आपको? अच्छा, बिक्रो के तो देता ही है साल का। किस बात के देता है आपको? वो खेती के लिए। अच्छा, किसान हाँ, किसान सम्मान निधि। अच्छा अच्छा, तो आप 2000 रुपये में खुश हो? हाँ खुश है। हाँ, साल भर के 2000 रुपये में गुजारा हो जाता है? साल भर के 2000 कैसे देता है? कितना आप बता रहे हैं ना? 8000 कर दिए ना। 8000 मिलते हैं आपको। इस बार किसको वोट करेंगे? बीजेपी को करेंगे। अच्छा, बीजेपी को क्यों कर रहे हैं? बीजेपी को इसलिए कर रहे हैं कि अब की बार ऐसे बोल रहे हैं कि अब की बार क्या क्या करते हैं, अभी कई शर्तें बाकी हैं, क्या क्या पूर्ति करते हैं, देखते हैं। तो बीजेपी के कोई काम आपको पसंद आओ? बीजेपी की रोड पसंद आ रही है, सभी रोड अच्छे बन रहे हैं। हाँ, तो उसमें आप मोदी जी का मानते हो या गडकरी जी का?
अब हम गडकरी जी का मानेंगे, लेकिन गडकरी जी भी तो मोदी जी के साथ में ही है। अच्छा अच्छा, तो आप और कौन सा एक दूसरा मुद्दा है? भाई अभी तो देखो रोड पे तो बहुत अच्छा है, रोड का काम अच्छा हो रहा है। दूसरा तो देखते हैं राम मंदिर 300 धारा 370 इन पे राम कुछ मंदिर ये तो देखो पहले से चलता आ रही है। अच्छा, बीजेपी तो कहती है राम मंदिर हमने बनवाया है। नहीं ऐसा कौन कहता है? बीजेपी कहती है। बीजेपी नहीं कहती है, बीजेपी के हाथ में सत्ता थी जब बना दिया, लेकिन ये थोड़ी ना है कि ये तो अब नहीं बनता, तो बाद में ही बनता। इस बार कांग्रेस को क्यों कर रहे हो भाई? मेरी मर्जी। आपकी मर्जी है? कोई काम ऐसे आपको जो बीजेपी के पसंद नहीं, कांग्रेस के पसंद है? बीजेपी कोई काम पसंद कौन से काम पसंद नहीं है आपको? कोई काम पसंद। हाँ बताओ एक कामों से क्या मतलब? मेरी मर्जी है, मैं वोट दे रहा हूँ, मेरा दूंगा कांग्रेस को। नमस्ते। आप किसको वोट करोगे आप? मोदी जी को देंगे सब। अच्छा, मोदी जी ने 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, कुछ भी नहीं किया है, और मोदी जी ने 15 साल में किया है तो सब कुछ किया है। जो ये 10 साल हुए, 15 साल नहीं हुए। 15 अब 5 या होगी, 10 पिछली होगी, 15 हो जाएगी। अटल जी वाली मान लो। हाँ जी। अब यह जब कोरोना चाली जब से अब तक मोदी जी ने हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ दे रहा है, एक नंबर। दूसरा नंबर, मोदी जी ने जो काम कर रहा है किसान को हर साल 4000 रुपए मतलब एक किसान को हर व्यक्ति को दे रहा है। विपक्ष वाले तो कहते हैं गरीबी ज्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से ना जाना 5 आंगली बराबर को ना, सूर्य नारायण सबके लिए एक है, तो मोदी जी सबके लिए एक है। इससे बढ़कर क्या है? कुछ नहीं है। शंकर भगवान जो आदेश होता है वो मोदी जी हो रहा है, इससे आगे कोई नहीं होगा। क्या भगवान के बराबर मानते हो? हाँ जी, भगवान मिल जाएगा जो आगे मोदी जी नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा मोदी जी जो दे रहे हैं, अंधेर नहीं है, जनता को भी आगे मालूम पड़ेगा अब मोदी जी क्या था। ये सब जनता याद रखेगी, बहुत याद रखेगी, बहुत याद रखेगी। ऐसा नेता आया था, ऐसा नेता आना नहीं है, आगे आएगा भी नहीं। अच्छा, ये मोदी ऐसा नेता है। शंकर भगवान जैसे प्रकट होता है, जैसे मोदी प्रकट हो रहा है। वाह भैया, किसको वोट कर रहे हो आप? बीजेपी को। क्यों कर रहे हो? अच्छी पार्टी है। क्या आप फर्स्ट टाइम वोटर हो क्या? हाँ। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हो तो आपके मुद्दे क्या हैं गवर्नमेंट से? कि एक बेरोजगारी ज़्यादा है, मतलब जो रेलवे की वैक्सीन 2018 में आई थी ना, उसको 6 साल हो गए, जो अभी भी निकाली है वो 5000 निकाली है, निकालनी चाहिए 60,000। तो एक बेरोजगारी का मुद्दा ज़्यादा है बीजेपी में। तो आप करना चाहोगे सरकार से? मैं यही कहना चाहूँगा कि रेलवे के अंदर हर साल कैलेंडर चालू करना चाहिए और वैकेंसी थोड़ी बढ़ा के देनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी ITI करके जब आता है ना तो फ्रेशर भी आते हैं और पुराने भी आते हैं, तो उनको देखते हुए वैकेंसी बढ़ानी चाहिए। अग्निवीर का मुद्दा है, उस पर कुछ? अग्निवीर का मुद्दा ये है कि जिसके पास रोजगार नहीं है उसके लिए तो बढ़िया है, जो घर बैठा है उसको 20 लाख रुपए 4 साल की मिल जाए उसके लिए बढ़िया है। लेकिन जो आदमी परमानेंट नौकरी चाहता है, जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, उसको परमानेंट चाहिए 60 साल के लिए, तो वो मुद्दा गलत है। और जो थाला बैठा है, जो बेरोजगार, उसके लिए सही है। क्या आप क्या डिमांड करना चाहोगे सरकार से, अग्निवीर जैसी योजना को हटाएं या कंटिन्यू करें? अग्निवीर को नहीं हटाए, लेकिन उसके जो साल है ना, 4 साल की जगह 10 साल भी कर देना, तो वो आदमी बैठे बैठे घर पे खा सकता है। अच्छा, उसको इतना पैसा मिल जाएगा। अच्छा, मतलब आपको अग्निवीर पसंद है या नहीं? अग्निवीर बिल्कुल पसंद। अभी जो योजना अभी लागू है इस टाइम, वो पसंद है या नहीं? नहीं पसंद। या आप उसमें बदलाव चाहते हो? बदलाव ये चाहता हूँ कि जैसे पिछली बार भी जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये वैकेंसी चालू रखी थी आर्मी की, तो उन्होंने जो काम किया है ना मोदी सरकार ने, उसका बहुत ही मतलब फ़ायदा उठाया है। जो आदमी 15 साल नौकरी करके घर आता था उसकी इज्जत होती थी, प्रतिष्ठा होती थी, लेकिन आज 4 साल में जो लड़का 17 साल में लगा है उसकी दाढ़ी मूछ भी नहीं आ रही है, वो नौकरी करके आ गया, तो उसको तो लोग बेरोजगारी कहेंगे ना 10 साल बाद, 4 साल बाद। इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी सरकार ने बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि राम मंदिर हो, जातिवाद हो, इस पर ध्यान दिया। महंगाई पे क्या बोलना चाहेंगे आप? महंगाई तो वो है, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, महंगाई कोई खास बड़ी बात। अब ऐसे आप सिलेंडर के दाम जैसे विपक्ष वाले मुद्दा उठाते हैं, पेट्रोल के दाम पे। सरकार है ना, जब चुनाव आते हैं उस समय देख लेना, सिलेंडर के दाम भी कम होंगे, पेट्रोल के दाम भी कम होंगे। आप कहना चाह रहे हो 300 रुपए जो कम हुए हैं वो सिर्फ चुनाव के लिए कम हुए? आप देख लेना 1 साल बाद के अंदर वही पेट्रोल के दाम मिलेंगे, वही बढ़ जाएंगे। कि राजनेता है कुछ नहीं है, हर आदमी को कमाना है, हमको भी कमाना है। बस ये है कि हम जो प्रतिनिधि सुनते हैं वो ऐसा सुनो कि जो हमारी बेरोजगारी पे भी ध्यान दे, पढ़ाई पे भी ध्यान दे, कृषि पे भी ध्यान दे, और हमको ऐसे नहीं है किसी के आश्रित रहना पड़े, खुद के दम पे खुद कमाए। बस सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारों के लिए वैकेंसी निकाले और ज़्यादा निकाले। हमारा यूथ का जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। जो सरकार की जिम्मेदारी है वो पूरी करनी चाहिए, कोई भी सरकार हो।
हाँ भैया, किसको वोट कर रहे हो आप? भाई मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को? बीजेपी को नहीं कर रहे, मोदी जी को कर रहे हैं आप? सर हम मोदी जी को वोट देंगे। और कोई बोलता है कि महंगाई हुई है सर, कहाँ महंगाई हुई? आप बताओ महंगाई कहाँ हो गई? आज की डेट में ना, आज 2014 से पहले चले जाओ आप। 2014 में सिलेंडर 400 रुपए का था, अभी बोलते हैं 1100 रुपए का हो गया। वो बात सही है। हाँ ठीक है सर, ये बात है आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर रिक्शे वाला वो मोटरसाइकिल लेके घूम रहा है। 4 व्हीलर जो लोग परचेज कर रहे हैं ना, पहले परचेज नहीं कर पाते, तो आज घर घर के अंदर 4 व्हीलर है। कहाँ महंगाई होगी बताओ आप? महंगाई कहाँ होगी बताओ? वो कहते हैं मिडिल क्लास तो बिल्कुल गरीब हो गया। कहाँ गरीब होगी? हर एक बंदे के पास में 4 व्हीलर है, घर घर में 2-2 3-3 मोटरसाइकिल है। गरीबी कहाँ है सर बताओ? अच्छा, कहाँ गरीबी बताओ? पहले 14 से पहले आप साधन देखो, हाईवे के ऊपर हाईवे 4 लाइन 6 लाइन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि साधन बढ़े हैं, लोग यानी कि इनकम लोगों के पास ज़्यादा हुई है, तब लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी है, तो महंगाई खत्म हो गई है। अब लोग बोल रहे हैं ना कि रोजगार ही नहीं है, रोजगार ही सर नहीं है। रोजगार जिसके पास में योग्यता है ना, योग्यता, वो सरकारी नौकरी का वेट ना करे। प्राइवेट नौकरी के अंदर बहुत से विकल्प है और कहीं भी जॉब कर सकता है जो योग्य बंदा होगा। ऐसा होता है। मैं हूँ, मैंने पढ़ाई की है साथ में, मैंने आज तक वैकेंसी नहीं देखी आज तक। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जो चैनल पार्ट हूँ बैंक का। और प्राइवेट सेक्टर में बंदा वो जॉब करेगा जिसके पास में योग्य यानी कि उसके पास डिग्री होगी और जो मेहनत करेगा, ये रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में बहुत से विकल्प है, बंदा कहीं भी जॉब कर सकता है। तो आप क्या यदि हाँ बिल्कुल जनता को क्या वो देना चाहेंगे? मैं बोलता हूँ कि यानी कि पढ़ाई जो होती है ना, वो बढ़िया करे अच्छे तरीके से और एक्सपीरियंस ले, और यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब बहुत खुले। आप युवा आज की डेट में जितना अपना देश विकसित हुआ है उस आधार पे भाई, जैसे कि सेंटर में गवर्नमेंट क्या कर रही है अपने, भाई देश अपना आज की तरह विदेश में मोदी जी का नाम है, भारत को लोग जानते हैं आज की डेट में, पहले नहीं जानते थे इतना। लेकिन आज देखो जो विदेश में जहाँ पे कोई भी यहाँ पे इंडिया का अदर कहीं पे रहता है ना बंदा, अदर कंट्री में, उसको जैसे कि वहाँ पे सुरक्षा उपलब्ध होती है वहाँ पे, तो उसी आधार पे देखना चाहिए इसे। भाई घर का पूतो कुमार है डोल बोगरे और पड़ोसी का पेरा करा विदेशा का मान डंग को बुझा दिया। और इंडिया की गरीबी कौन बेटा? इंडिया की पहली गरीबी, इंडिया की गरीबी पहले चाहिए। पाँच मत्ते डंग को पूछो लो आपने के सामान हुआ है कि 14 नेता खड़ा हो जाए और नहीं सामान हुआ नहीं रजावा दे रही, तो सामान बनाओ पहले हिंदुस्तान के पास में सामान होगा ना, मत्ते ही सारा मत्ते ही झुकेगा। किसको वोट करेंगे इस बार? मोदी जी को कर रहा हूँ। मोदी जी को? किस मुद्दों पे कर रहे हो सर? अब जो भी जैसे मान लो। अभी तो आप कहीं से आए हुए लग रहे हो, कंपनी से आए हो क्या कोई से? मैं बस पल्स हॉस्पिटल में कार्य। अच्छा, तो अभी आप मोदी जी को सुनने कोई जॉब छोड़ के आए हो अपनी, छुट्टी लेके आए हो? जॉब के बारे में कर रहा हूँ सर, मैं प्रचार कर रहा हूँ। मैं भी आपकी तरफ प्रचार कर रहा हूँ। अच्छा, प्रचार कर रहे हो, मतलब मोदी जी को स्पेशल सुनने आए हो, अपनी छुट्टी लेके आप डे लेके आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किसको वोट करोगे आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? क्योंकि अच्छी लगती है मुझे कांग्रेस। आपने गले में तो बीजेपी पहन रखा है। जिधर पहनने से थोड़ी ना होता है, दिल से होना चाहिए अंदर से। आवाज इधर होगी उधर बदल जाओगे क्या? दिल से होनी चाहिए। दिल से। अच्छा, अब दिल से कांग्रेस है। अच्छा, अब ऐसे बाहर तो बीजेपी है, उससे क्या होता है? दिल से कांग्रेस है। कांग्रेस को क्यों वोट कर रहे हो? क्योंकि अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, अच्छी लगती है। कोई काम ऐसे जो आपको पसंद हो उनके? ठप्पो दवाई कांग्रेस को जो है अच्छी लागत है। कोई काम आपको जो पसंद हो? हाँ बस वैसे ही अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, धन्यवाद। अब बाबू जी किसको वोट करेंगे आप इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों करना चाहेंगे? देश पहले कितना पिछड़ा हुआ था। अच्छा, अब आज देश किस कैसी पोजीशन पे है? तीसरे नंबर पे है। अच्छा, पाँचवें नंबर पे? पाँचवें नंबर। और देश के लिए ऐसा ही आदमी चाहिए। पहले आर्मी में जितने भी आदमी थे, जिनकी एक की भी लाश नहीं आती थी, मोदी ने जिंदा भी लिया है आदमी वहाँ से। अच्छा, धारा 317 हटा दी। देश पहले गुलाम था हिंदुस्तान, हिंदुस्तान अब आज़ाद हुआ है। इसको धारा 370 को हटाए बाद में। अच्छा, पहले गुलाम ही था नहीं। अच्छा, मतलब वहाँ पे कश्मीर पे क्या क्या फ़ायदा हुआ कश्मीर में? धारा 370 का कश्मीर में नाक का सवाल है। नाक का सवाल है, नहीं फायदे भी तो ये होंगे ना, कुछ ना कुछ फायदा तो है ना। वहाँ अपन जा सकते हैं, जमीन भी खरीद सकते हैं, वहाँ रह भी सकते हैं अपन। ऐसा कोई डाटा है कि किसी ने जमीन खरीदी है वहाँ पे? कौन सी? कि वहाँ पे कश्मीर में किसी एक बंदे ने? पहले तो अनुशासन 28 साल पूरा ही काम दूसरा था। वैसे आपकी कोई चीज़ हो तभी तो आप जा सकते हो वहाँ पर, बिना चीज़ आपकी आप वहाँ नहीं जा सकते हो। तो इसलिए आप हमारा देश तो हमारा अब हुआ है, वो अब जा सकते हैं हम। अच्छा, इसलिए आप मोदी को वोट देंगे। धन्यवाद। अच्छा, कांग्रेस को किन मुद्दों पे वोट कर रहे हो? और बीजेपी के कौन से मुद्दे पसंद नहीं है आप? बीजेपी का क्या मुद्दा है? सिर्फ ब्राह्मणवाद प्रक्रिया हमारी। अच्छा,
कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, गेहूँ समर्थन मूल्य पर नहीं बिक रही। मोदी जी तो कहते हैं हम सब जातियों के नेता हैं। ना ब्राह्मणवाद ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। कैसे या ओबीसी तो चूतिया बना रखा है। अच्छा। और SC ST तो बिचापड़ी नीत दली जाए तो गरीब जाति में से, एंड ओबीसी तो बोले जय की गैली हो जाए। अच्छा है ये ब्राह्मण ठाकर ही राज करे देश पे, एंड मार कोई अस्तित्व ही कौन है। तो आप तो राहुल गांधी वाली बात कह रहे हो कि वो सारे नेता मतलब वो जो IAS ऑफिसर हैं वो सब वो जनरल वाले हैं। एक चीज सुनो, जे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व होता है ना, उन्हें बराबर प्रतिनिधित्व है ना। 1.5 वोट को ने टिकट दे दी और 1 लाख वोट तो टिकट कौन दी या कैसे तरीकों से। और जनता तो जिता रही है उनको, कट जिता रही है, जनता जिता रही है कतर जिता है ना। परंतु टिकट का रेशो देखो कितना हो रहा है। टिकट को रेशो भी देखो, ये टिकट जनरल कास्ट में कितनी, ओबीसी ने कितनी दे रहा है। टिकट देंगे जब तो जीतेगा। तो मतलब आपका मेन मुद्दा ये है कि जातिवाद, जाति के हिसाब से सबको इक्वलिटी होनी चाहिए। कास्ट को ज्यादा महत्व देते हैं। सबका इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबर रखा जाए। जिसका जितना हक है उसका उतना हक देना चाहिए। हाँ तो पर रिजर्वेशन भी तो दिया जा रहा है ना गवर्नमेंट की। कहाँ दे रहे रिजर्वेशन में क्या कहते हैं? ओबीसी में कितना टूट कर दिया। ओबीसी जाति बिखरी हुई है आज। 55% ओबीसी हिंदुस्तान में। तो वो ये कह देंगे कि हम रिजर्वेशन ही हटा देते हैं, सबको इक्वल हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो दो। हमारी 55% आबादी है ओबीसी की। ओबीसी का कितना नेतृत्व है, कहाँ पर है ये बताओ हमें। है अपर कास्ट को ही वो देते हैं, बताओ। तो आप मतलब कांग्रेस को वोट करोगे? नहीं, कांग्रेस भी कहा ना, ये वो भी सासू की क्या खबर कर ऊपर नीचे से। अच्छा क्या करना तो फंसेगा तो बढ़िया में। सर जो बीजेपी ने जो काम किया आज वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स में 3रे स्थान पर है, जबकि आज से 2014 पे जाओगे ना तो उस पे देखो आपने ये विश्व स्तर पर देखो किस स्तर पर जो मोदी जी ने काम किया है और कोरोना काल में इतना प्रबंधित किया है जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया। और आज दुनिया की पहली आबादी और पहला लोकतंत्र का इतना बड़ा चुनाव हो रहा है और इसमें मोदी जी अब की बार 400 पार जाएंगे। अच्छा तो आपको क्यों लगता है 400 पार हो जाएगी मोदी जी? हैं? क्यों लगता है, किन मुद्दों पे लगता है जनता? सारे मुद्दे हैं, जैसे राम मंदिर है अयोध्या में 370 धारा हटा दी। 370 से आपको क्या फायदा हुआ है? 370 को तो यानी जैसे हम जम्मू कश्मीर में जाके रह सकते हैं, हाँ तो यानी अपनी वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और आप जम्मू कश्मीर? हाँ बिल्कुल गए हो। हाँ प्रॉपर्टी किसी ने ली है आज तक? नहीं, लेना तो जिसके पास पैसे होगा जो लेगा। वैसे किसी ने अभी तक लिया है क्या? आपको कोई डाटा हुआ ऐसा? नहीं, डाटा तो नहीं है, लेकिन जो ले रहे हैं और गवर्नमेंट केंद्र सरकार का फंड कितना जा रहा था वहाँ पर। अब 370 यानी हटने के बाद वो सामान्य राज्य हो गया। वहाँ झंडे भी नहीं फहरा सकते थे हम। हाँ आतंकवाद बताओ कहाँ पर? वहाँ कश्मीर में। हाँ बिल्कुल। हाँ तो अब 370 के बाद वो हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल 370 हटने के बाद वहाँ पर आम नागरिक इतना सुरक्षित है। पहले यानी आतंकवादी कितने दंगे होते थे, आज एक भी दंगा नहीं होता है। तो मोदी जी ने जो किया है ना, जो अभी तक कांग्रेस 60 साल में नहीं की और इन्होंने जो 10 साल में कर दिया। कांग्रेस तो कहती है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस बार। तो महंगाई तो एक बात हो, तो सुविधा लेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। अच्छा। और यानी आबादी बढ़ रही है। आज विश्व का 1 नंबर पे जनसंख्या में देश है, तो वो तो जो खाएगा राशन है, हाँ तो उसकी तो महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। सुविधा ले रहे हो, 5G ले रहे हो तो 5G का तो वो तो यानी मिलेगा, चार्ज तो लगेगा जी। तो फिर ऐसे है, कांग्रेस के पास तो ये मुद्दे बचे ही नहीं। अब कांग्रेस तो 3-4 राज्यों में है जो है अब की बार भी सोपड़ा साफ हो जाएगा उसका। तो ऐसा है। कितनी सीट आ जाएंगी आप कांग्रेस को, आपको क्या लगता है? कांग्रेस की तो छोड़ो साफ ही है, चोपड़ा ही साफ है। हाँ बिल्कुल। तो कांग्रेस के तो साफ ही है जी। हाँ भैया, किसको वोट कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हो? बीजेपी को वोट कर रहे हैं हम। अच्छा क्यों? अब देख रहे हो ना आप कितना विकास हो रहा है। बताओ कोई ऐसा बातें हमें जो विकास हो रहा है। गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना 500 रुपए में गैस सिलेंडर जो 1140 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है उज्ज्वला में। अब विपक्ष वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने से क्या होता है। नहीं, मिल भी तो रहा था, ऐसा कुछ नहीं। पहले मिल रहा था, लेकिन अब 500-600 रुपए अकाउंट में आ रहे हैं पैसे जो सब्सिडी के रूप में जो अकाउंट में हो रहा है। हमारा बाप कन तो एक सिलेंडर कौन सो। अच्छा। अबे 10 बड़े 3000 मत ही महंगाई होगी। साची बात आज है ना भाई, जत्तो खर्चो बढ़ो जत्ता आदमी बढ़ेगा जत्ती महंगाई बढ़ेगी। मेन बात पर आओ, महंगाई बढ़ गई। क्यों बढ़ी?
आदमी बढ़ गया, ये घर 20-20 साधन खर्च हो जाता बढ़ को। मेरा छोरा 3 चाहिए, 3 मोटरसाइकिल उठाओ जब जब वो पेट्रोल मंगो लोगों ने बताओ सिलेंडर कितना महंगा मिलता था, 2-2 हजार में शादी ब्याह करते थे। शादी ब्याह में 2000 का मिलता था, वैसे तो 400 रुपए का मिलता था सिलेंडर। तो अब तो 1100 का मिला है बीच में। अब कहाँ मिल रहा है, अब तो ये 450 हो गया। ये तो लोग कह रहे हैं ना चुनाव में सस्ता हो गया है, अब चुनाव के बाद फिर महंगा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो विपक्ष को मुद्दा चाहिए। लेकिन वास्तविकता देखो ना, अब भाई मोदी जी ने जो किया है, और फिर यहाँ पर मध्य को यूएन में 192 देश है, वो 192 देश में एक भी देश के पाकिस्तान के अलावा तो ये करना नहीं कह सकता अगर मोदी जी ने गलत किया है। यूएन में भी भारत की ये आंदोलन इतनी छवि है कि जो दुनिया में नहीं है। और 1,000 यानी 140 करोड़ की जो आबादी है दुनिया में कहीं भी नहीं है जो यानी इतना मेंटेन कर रहा है ये मोदी जी, और किसी को बाद। और कोरोना में इतना कितना वो तो इन प्रबंधन किया है जो यानी यूएनओ में भी है, बहुत लोग मरे हैं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।